आने वाला हरि नाम जही हरिदास मंगल की आरती तारती श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श दिखाने ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप जे है तारती श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है ये मधुर बोल जगफंद खोल सर्वमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हरि राम चही घनश्याम जही हरि नाम चही हरि गम महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की जय आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। जम प्रभजंत मणपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहाकात्रया पुत्रेति तन्मयतयतर्भो विनिन्दो सर्वभूतहृदय मुनिमान्तोऽस्मि। देयं सदा परिभवगन्नविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिविरं चिनोतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी दावात पीतंबरा दरुण बिंब फलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद दरविंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्तोऽहं न जाने। वसुदेव कंस चनोर मर्दनम देवकी परमानंदम
श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपात्वहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्तवन्ताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोर्भावहे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। अतुलित बलदामं हेमशैलवदेहं दण्डजवन् कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निदान वानरमदेशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा हरि क्या लगेगा मेरा। हमने अपने आप के सौंप दी तुझको डोर आगे मर्जी आपकी हरि ले जाओ जिस हो प्रभु ले जाओ जिस हो। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरणाल्य भक्त वंचित कलकतरु श्री सच्चिदानंद पारब्रह्म परमेश्वर की ये भांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उपस्थित समस्त प्रभु चरणानुरागी भक्तिमय स्नेहमय मातृशक्ति भगिनी शक्ति पितृशक्ति मंच पर विराजित संगीत मंडली आचार्य विप्रगण और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है लाउड स्पीकर के माध्यम से यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सबको जय श्री कृष्ण जय श्री राम सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी इस भाव से सबका वंदन करते हुए आइए आज दाता देव के इस पवित्र प्रांगण में ये जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में भागवत की सुंदर चर्चा चल रही है। आज कथा का दूसरा दिवस है। कुछ पंक्तियां मेरे साथ गुनगुनाते हुए मेरे साथ मिलकर के सब गाएंगे। कि मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले
मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, के हीरा पायो गांठे गिटायो, बार बार फिर क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। ये मन भगवान की भक्ति में ही मस्त होता है। जिसको हरिनाम की मस्ती चढ़ गई, अरे उसने दुनिया की क्या परवाह, दुनिया से क्या प्रयोजन, क्या मतलब, वो अपनी भक्ति में मस्त रहता है। हीरा पायो गांठ गंठायो, दुपट्टे की या चादर की एक कोने में आपने हीरा बांधा है तो फिर उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। यदि अपने जीवन में सत्कर्म है, भगवान का भजन है, हाथों से कुछ दान पुण्य करते हो, किसी का बुरा मन में सपन में भी नहीं सोचते, तो आपका अनिष्ट हो ही नहीं सकता। आप नेकी के रास्ते पर तो आपको दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया की कोई परवाह ना करते हुए वो ईश्वर आपके रक्षक बनेंगे, हर समय हर कदम आपकी रक्षा करेंगे। इसी भाव को लेकर के कुछ पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूं कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठे गिटायो, ओ हीरा पायो गांठे गिटायो, बार बार बांको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठे गिटायो, हीरा पायो गांठे गिटायो, बारे बार फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले, हाँ पूरी भई तब क्यों डोले, हाँ पूरी भई फिर क्यों तोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गिटायो, हीरा पायो गांठ गिटायो, बार बार फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। सुरती कलारी भई मतवारी,
मोती चुगता है तो वो तो उसको मानसरोवर में, सागर में ही मिलेंगे। अब जब उसको मानसरोवर मिल गया है तो उसको फिर खाने के लिए, चुगने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक साधक को इस भजन के माध्यम से समझाया है, यदि तूने भगवान का लड़ खड़ी कह रहे हो तो फिर दुनिया पे क्या आस रखना। उस मालिक के आश्रित रहिए, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, दर दर सर झुकाने की जरूरत नहीं है। जे सर है अमानत मोहन की, थान थान ते लगाया नहीं जानदा, थान थान ते झुकाया नहीं जानदा। ये दिल है अमानत मोहन दी, थान थान ते लगाया नहीं जानदा। हंसा पायो मानस सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले फिर, ताल तलैया क्यों डोले फिर, ताल तलैया क्यों डोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गिठायो, हीरा पायो गांठ गिठायो, बार बार फिर क्यों बोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तेरा साहिब है तेरे गट में, गट में तेरे गट में साहिब जहां परमात्मा को कहा गया। जाजू कह लीजिए, तेरा राम है तेरे गट में। गट में नहीं, ये घड़ा जो भगवान ने तैयार करके भेजा है, इसी श्री रूपी गट के बीच ही तो हमारा राम बैठे हैं। उस राम को आप साहिब कह लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, कुछ भी कह लो, जो भी आपका इष्ट है वही साहिब है, वही प्रीतम है, वही राम है, वही कृष्ण है। क्या कहा? तेरा राम है तेरे गट में, बाहर नैना क्यों खोले फिर, बाहर नैना क्यों खोले फिर, बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। जीरा पायो गांठ गिटायो, बार बार बंक क्यों बोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। पंक्तियां कबीर जी की लिखी हुई पंक्तियां हैं। ये भजन कबीर जी का है। कबीर जी कहते हैं, जिस भगवान को आप ढूंढ रहे हो वो भगवान कहीं छुपा नहीं है। और यदि आपको लगा
आपको लग रहा है कि वो छुपा हुआ है, तो कितना पर्दा है? बोले तिल के दाने के बराबर। जितना तिल का दाना होता है, तिल के दाने के पीछे ही तो भगवान है। मतलब जरे जरे में मेरा परमात्मा विराजित है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुनो साधो, सुनो। कहत कबीर सुने भाई साधो, साहेब मिल के तिलियों मेरा राम मिल गया तिल होले, मेरा श्याम मिल गया तिल होले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। के हीरा पायो काट कटायो, हीरा पायो काट कटायो, बार बार मंग क्यों बोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। बोल श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, गाओ श्री राम जय राम जय जय राम, जपो श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जपो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। राम मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ घटायो, बारी बारी फिर क्यों खोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, सर्व संतों की, सत्य सनातन धर्म की। बोलिए दाता देव भगवान की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, महाशक्ति चंपा शास्त्री जी महाराज की। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठायो, बार बार बांको क्यों खोले। पता है कि गंडी हीरा बद्धे दा उसी खोली खोली दिखने की लोड़ थोड़ी। जे यकीन है कि हीरा बनने दा है तो उसी बार बार खोलने की लोड़ नहीं है। तो मतलब कि जिहदे जीवन च परमात्मा की भक्ति है, सत्कर्म है, उसी कोई परमार नहीं है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको मिल गया परमा नंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आज सत्संग विच गोता भी लाने और बाद च फिर परेशान रोने।
फिर दुखी, फिर परेशान, टेंशन टेंशन टेंशन। जां ते कथा साढ़े पल्ले नहीं पौंदी, साड़ा मन नहीं लगता, ते जां फिर आसो दे पर विश्वास नहीं करते। और अन्यथा ये जिहड़ी कथा है, एक बार कोई सुनी लै उहदी सारियां टेंशनां मिटी जांदियां, सारियां परेशानियां मिटी जांदियां, सारे दुख मिटी जांदे। ये ऐसी कथा है। सुखदेव मुनि ने कथा सुनी शंकर भगवान को। कथा सुनिए, 12 वर्ष तक मां दे गर्भ की मंदिर बनाए लिया। गर्भासम समम नाभूतो, गर्भासम समम दुखम नाभूतो न भविष्यति। मां दे गर्भ जिन्ना दुख हुंदा है कुदा नहीं हुंदा, लेकिन उन्हें मां दे गर्भ की मंदिर बनाई लिया। 9 महीने च बच्चा परेशान हो जाता मां दे गर्भ विच। और सुखदेव मुनि ने 12 साल तक मां दे गर्भ की मंदिर बनाई लिया और पुजारी बनिए बिच बैठे। उसी गर्भ की कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि बैठे दा वो गर्भ विच हा, कष्ट विच हा, लेकिन ध्यान कुत्थे लगे दा ओदा? ब्रह्म चिंतन च है। तुस घर विच हो, चाहे सतसंग विच हो, तुहाड़ा ध्यान अगर परमात्मा विच लगे रहे तो सारी दुख तकलीफां दूर हो जांदियां। पर सत्संग दे विच मैं दिखना, सत्संग दे विच साड़ा दुख स्पर्श नहीं करता। सत्संग कथा जिन्नी देर बैठे उन्हें कुछ बेचारे गोडे पीड़ा होंगन तो भी उसी वो पीड़ा होंदी हुई भी तकलीफ नहीं, कि उहदा मन कुत्थे लगे दा? परमात्मा दी कथा विच। जिन्नी देर वो बैठे दा उसी कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं। पर जिले इत्थों उठने आ साड़ा मन परमात्मा को, तो जिस वेले परमात्मा को मन पिछे परतुंदा, फिर संसारिक दुख आ भी हुई नहीं। जियां रोड च लिखे दा हुंदा ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कथा सत्संग ये उस गड्डी वाली ड्राइवरी है। जिन्नी देर ते साड़ा मन परमात्मा विच लगे दा है ना, ते संसारिक जिहड़ी दुर्घटना है ये नहीं घटती फिर। और जिले परमात्मा दे चरने च मन पिछे खचोया ते कलयुग ने अपना प्रभाव छोड़ी। संसार जिहड़ी ईश्वर दी माया है, 2 गल्लां ने, एक ब्रह्म है, एक माया, एक जीव है। जीव अस्तुसा, अस्तुस की जीव आ। और उस ब्रह्म गुला, ब्रह्म मीनस परमात्मा गुला विछड़े दे, और परमात्मा की असें मिलना है। जिहड़ी विच दी माया वो सानू विचलित करती है, वो परमात्मा तो नहीं मिलने नहीं देती। और जिहड़ा निरंतर ब्रह्म का चिंतन करता है, फिर उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ती। माया कोला भी उन्नी जिले परमात्मा कोला ध्यान साड़ा हटी जाता है, तो फिर ये जिहड़ी माया है ये हावी हो जाती। बाकी बंधु दुख तकलीफां कोदे जीवन च नहीं आईयां। तो आखो कि हमेशा लिए सुख बने रहे, कोई ऐसा आशीर्वाद देओ। तो दुनिया में तुसीं ऐसा कोई गुरु मिलन नहीं लगा जिहड़ा तुसीं ऐसा आशीर्वाद देगा कि तुसीं 24 घंटे और जब तक तुसीं श्वास लेना तुहाडे जीवन च कोई कष्ट आवे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे कितना प्रयास करी लैचे, सवेरे लिए तरकाले थोड़ी राम 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 बोलते रहोगे ना, तो भी साढ़े जीवन च जिहड़े दुख कष्ट आने नो आने आने, उन्हें कोई टाल ही नहीं सकता। अस सारे तड़े कितना जोर लाचे, जोर लाचे कि दिन के रवे रात पवे कि नहीं, हो सकता ऐसा? थोड़ा के मत है, के विचार है थोड़ा? सारे तड़े जोर लाचे, पूरे गरनैड़ी वाले सारे जोर लाचे भी दिन के रवे रात नहीं पवे, हो सकता ऐसा? क्योंकि प्राकृतिक दा नियम है।
कि दिन है तो रात होनी होनी है। हुण कोई आखे कि रात के रवे रात मुक्के नहीं सी ले चखू, तो हो सकता ऐसा कि रात के रवे क्योंकि लो नहीं होनी। इस चाली कन्नै बन्नू दुख भी आना, और कोई आखे कि मरीए दुख विच, भाई दुख दी घड़ियां बिताई लै, दुख दे अगे की होने वाला है? दुख दे अगे की होने वाला? सुख आने वाला है। और सुख विच कोई रब की भुलिए बही जा के बस हुण असीं मौजां मौजां बजी दियां ना, कोई जरूरत नहीं सत्संग जाने की, कोई जरूरत नहीं मंदिर जाने की, कोई जरूरत नहीं कथा सुनने की, आनंद ही आनंद है। तो बंदो सुख बिताने का बाद च दुख आना गै आना है, क्योंकि सुख दुख ये दिन रात वाला लेखा बदलते रहते, जैसे सर्दी गर्मी बरसात। पिछली जिहड़े दिन गए गर्मी के दिन गए, पखे कूलर की जरूरत ही सानू, पर वो दिन चली हुण सियाल आई है, हुण स्वेटर कोटियां शाल की जरूरत है। और ये सर्दी भी हमेशा नहीं रोनी है, गर्मी गई बरसात आई, यानी मौसम वाला लेखा साढ़े सुख दुख बदलते रहते। ये अज दुख है परमात्मा का आश्रय ले लो, दिन कटोई। और अगर अज सुख है तो डबल डबल आश्रय लो, परमात्मा का नाम डबल करी दो, क्योंकि सुख विच परमात्मा का नाम छुटने के चांस। दुख विच तड़फत है नहीं, सुख विच फुली नहीं जाचे मत। जे अज कोई चार पैसे है न, कोई गड्डी बंगला आई है, ते दुए की कुछ समझे कख नहीं। ये दिन फिरदे टाइम नहीं लगता, बड़े 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 ओदी जिहड़ी माया है ना, वो बड़े बड़े झुकाई लैंदी है। इस करिए जे सुखी दिन बीता दे तां भी उहदा शुक्र करचा है, और जे दुख जीवन विच है तो भी उहदा शुक्र करचा है। वैसे इस संसार दे विच सुख दो दिन दा कुदै मिली आ आख ही नहीं सकता। ये संसार है ही दुखाले है, ये संसार के दुखाले है। इसी मृत्यु लोक भी बोलिया, इत्थे जेड़ा आया उन्हें भजना है, उन्हें मरना है, और मरने का दुख होना। पर इस प्राकृतिक का निजम है, और अस मृत्यु लोक विच, और इस लोक की कर्म भूमि आख्या है। इत्थे जिन्ना कर्म करी सको, जिन्ना शुभ कमाई करी सको, इहदे कन्नै तुहाडा परलोक दा सुधार होना। इत्थों दी कीती दी कमाई तुहानू सुरग दा झूटा दे सकदी है, सुरग दा सुख दे सकदी है। और इत्थों दी कीती दी कमाई तुसेंगी जन्म मृत्यु दे चक्कर कोला मुक्त करिए, बैकुंठ धाम दे विच भगवान दे लोक विच पहुंचाई सकदी। ये 4 दिन दी जिंदगी जिन्नी भी है औखी सौखी बिताई लो, परमात्मा दे नाम दा आश्रय लिये। इन्ना नहीं कटोनी। एक कथा इसे करिए होंदी है, सत्संग इसे करिए होंदे कि कथा सुनिए साडा मन जिहड़ा है वो हल्का होंदा। और जेड़े जल्दी समझी जाते वो फिर ज्यादा झंझट च पौंदे नहीं। वो परमात्मा दा भजन करिए। इस दुनिया च कोई ना कोई छाप छड़िए जाते। जियां साडे शास्त्री जी महाराज है 32 साल की उम्र विच स्वयं अग्नि समाधि द्वारा दोने परलोक गमन कर लिया। क्यों दी 32 साल की उम्र? क्योंकि उन्हें समझी ये संसार के है, जीव की है, ते ब्रह्म की है, ते माया के है। इस करिए संसारिक माया को बचिए। एक टाट लपेटी है, राम राम जपिया और राम राम जपाइए। इस मृत्यु लोक विच लड़ छिड़काई है, उस ब्रह्म दे विच लीन हुई, सर्वदा लीन हुई। क्योंकि उन्हें धर्म की खातर जिन्नी देर जिए वो धर्म की खातर कि मेरा सनातन धर्म दिनों दिन थल्ले जादा है, दुए दुए पंथ आइए, दुए दुए मजहब आइए, तो उन्हें अपने सुखें का त्याग करिए। जिन्नी देर जिए तो उन्हें धर्म की खातर
जीवन बिताया और आज वो अजर न अमर न, जब तक दुनिया रोनी है शासी मरे का नाम चलता रोना, सदियां चलता रोना। ते अस तुस जिहड़े लगे दे आस लगे दे टब्बरे लई, अपने ढिड्डे लई, जनानी लई, बच्चे लई लगे दे ना, और जिंदी खातर अस लगे दे उनकी खातर अस बेईमानी भी नहीं करने विच कोई कसर नहीं छोड़ा रहा। पर वास्तु च दिखा जाए जिंदे लिए बेईमानी करा दे कोई साथ देने वाला है कोई नहीं। ते नरक की जतना असीं कल्ले भोगनी पौनी ते स्वाद लाने वाले बाकी वाले। और जिले मरीए ते 10-13 दिन करिए, बारखी अध बारखी करिए, चवरी करिए ते टब्बरे बैले हो जाना, मोए ना लेना तुंदा। तुस रही बेईमानियां करदे, बेईमानी दे पापड़ कट्ठे करदे कदे लई टब्बरे दी खातर। मेरी उच्ची शान होई आ, मेरी उच्ची दुकान होई आ, मेरा उच्चा मकान होई आ, मेरी उच्ची पद प्रतिष्ठा होई आ। पर अज थोड़ी कुसदी होई नहीं, जेदी भी उपर गुड्डी चढ़ी ओदी परमात्मा दे नाम कन्नै चढ़ी। इस करिए परमात्मा दा नाम है सर्वोपरि है। सवेरे शामी उड़दे बोंदे सोंदे जागदे, सुख दुख लाभ हानि जश अपजश विच बराबर परमात्मा दा भजन करदे हुए जिंदगी बतीत करनी है। जिंदगी कोई इन्नी सस्ती नहीं है सानू थोई दी। रोजा एक दूए कन्नै ईर्षा करदे हो, ज्यादा खाई है ते मैं रही है, एक दूए दी जड़ां वड्ढने पिछे लगे दे। ये परमात्मा का नाम ये नहीं सिखाता, परमात्मा का नाम नफरत नहीं फैलाता, परमात्मा का नाम प्रेम सिखाता है। और प्रेम कन्नै जीना है, प्रेम कन्नै रोना है। शुगर है कि अस इस मृत्यु लोक विच आए दे हां, सानू परमात्मा की कथा तो सुनने की मिला दी है ना। कोई अमरीका अफ्रीका कनेडा जर्मन कुदा हुंदे ते कथा नहीं सानू सुनोचनी है। वो गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे हार शू होर शू पता नहीं केड़े केड़े फारसी मारा दे होना। ये भारत भूमि विच ऐसी फैसिलिटी है, ये ऋषि मुनि की धरती है, पीर पैगंबरें की धरती है, देवी देवते की धरती है। घर घर इत्थे साडे मंदिर ने, मकान बनता ते घर च पहले पूजा रूम हुंदा है, घर घर मंदिर है। और ऐसी पवित्र भारत भूमि विच जन्म लिए भी जे अस मोक्ष नहीं पाई सके ते फिर कसूर कोदा है। फिर तो वही पानी में मीन प्यासी, मोहे खिड़खिड़ावे हासी, पानी में मीन प्यासी। मछली पानी विच तरेई दी रवे। इत्थे सानू समझाने वाले भी लब्भा दे, सुनाने वाले लब्भा दे, सुनने वाले लब्भा दे। कुदै मंदिर च कथा, कुदै ग्रां च कथा, कुदै देव स्थान च कथा, कुदै तीर्थ पर कथा। विष्णु यज्ञ, गायत्री यज्ञ, रुद्र यज्ञ, शत चंडी यज्ञ। हुण 18 तरीक को सुहांजने यज्ञ वाला साला साला हुंदा। और ग्रां ग्रां पिंडे पिंडे च कथा है। पहले लोग पढ़े दे घट है, अनपढ़ है, लेकिन प्रेम बड़ा है। कदे पड़ोसी कोई दुई बरादरी का भी होंदा है, उहदे कन्नै भी प्रेम है। जिन्ना पढ़ीए इन्ना गै गर्क होईए, इन्ने चलाक बनीए। और चलाक जिल्लै बंदा बनी जांदा, परमात्मा उहदे कोला दूर हो जांदा, परमात्मा उहदा साथ छोड़ी उठदा। परमात्मा कोदा साथ दिंदा जिहड़े इ'यां भोले भाले लोग होण, उन्हें भोले भाले लोगों के संग विच परमात्मा चलदा है। इस करिए जे परमात्मा की पाना है तो चलाकी दी छोड़नी पौनी है। बिल्कुल भोले भाले बनिए, परमात्मा दे आश्रित जीना है। तो सुखदेव मुनि ने कथा सुनी शंकर भगवान कोला। जन्म लैंदे का घर छड्डिया, वन विच चलीए। यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतयतर्वो विनिंदो स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। बन जन्म लैंदे गए, एक एक पल भी रुके नहीं। मां ने एक 4 इंच की कपीन पहनाई। कपीन होंदी लंगोटी जी, एक 4 इंच का कपड़ा लैता, चौड़ा थोड़ा लंबा, ओदी पड़दा किता,
बस पुत्र उस वेला माता पिता की प्रणाम करिए, वन च तपस्या करने चलिए कि मैं कुदे इस संसारिक माया विच फसी नहीं जा। हुण अस तुस फसी गए दियां की करचे, बल्ले बल्ले निकल चे निकलिए। कुदे वृंदावन जाने की लोड़ नहीं, कुदे अयोध्या कांशी नठने की लोड़ नहीं, कोई जंगल कुल्ली पाने की लोड़ नहीं। अपने घर विच गए रोंदे हुई परमात्मा की याद रखना है। भाई ये सोचना है कि जो मैं दिखा आखेंगे ने सब माया है। ये मेरी धियां भी माया, ते पुत्र भी माया, पति भी माया, पत्नी भी माया, एक घर कोठियां बंगले सब माया। और इस माया एक दिन छड्डी है जाना है, जो उसने शरीर छुटना है। ते पहले ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ मन हटाई लो। ਜਿਹੜੀ चीज़ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ छुटने वाली है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा प्रेम पा गए हो ते फिर फसना है फसना है। की पता वो चीज़ कोले बिगड़ी जानी है, कोले चीज़ भजी टुटी जानी है, कोले साढ़े कोलों दूर हो जानी है, फिर दुख होना। और दूर होनी है स्वाभाविक है, ये निजम है प्राकृतिक दा। तो फिर जिहदे अधीन पूरी प्रकृति है, जिहदे अधीन माया है, उस मायापति का निरंतर चिंतन कर। अन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सा संद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगदते। जिन्नी मोह ममता सानू संसार दे प्रति है, परिवार दे प्रति है, अपने दे प्रति है, इन्नी ममता कदे परमात्मा दे प्रति हुई है कि कोई जन्म जन्म दा साडा संबंधी है, जन्म जन्म दा। इस जन्म दे विच एक रिश्ता है ना, इस जन्म दा उस परमात्मा कन्नै जन्म जन्म दा रिश्ता है। और जिस दिन इत्थुर साडा रिश्ता कनैक्शन कट ऑफ होया, कटोया, ते फिर परमात्मा दी शरण च जाना। इस संसार विच रोंदी हुई ये भी नहीं है कि हुण मूँह चाड़ी लैना, कुसै कन्नै बोलना भी नहीं, सारे कन्नै हसना, सारे कन्नै हसी खेडिए बोलना, सारे दा हाल चाल पुछना, सारे विच गया उस परमात्मा की दिखदी हुई उस ईश्वर दा चिंतन करना। और समझ लो कि कथा का सार प्राप्त हो गया। जेकर कथा सुनने बाद विच परती है अरे संसार विच खुब्बे दे ते मालिक दी याद नहीं आई, तो असें ही रोना पौना, दुखी होना पौना। ये जिहड़ी कथा तुस सुनांदे हो, कथा देवते नहीं सुनी पाए। देवते अमृत कलश लिए आए इस कथा विच, लेकिन परीक्षित ने देवते दी अमृत की ठोकर मारी उड़ी कि ये अमृत पीए ते मेरी लंबी उम्र होग ना, जिहड़ा मैं अमृत पिया ना कथा रूपी अमृत, इस अमृत दा पान करने कन्नै जीव जन्म मृत्यु दे चक्कर कोलों मुक्त हो जाता है। इस कथा च तुस आसानी कन्नै नहीं पुजे। कई जन्में दा तप है तुहाडा, कई जन्में दी तुहाडी जिहड़ी भगती है वो तुसीं कथा तोड़ी ले आई है। जिहड़ा तुसीं कोई तुलसी की पानी दिता होना, कोई शिव दा मंदिर पानी चाढ़िया, कोई कास्ती पूर्णमाशी दे व्रत रखे, कुछ दीन दुखी दी कोई मदद की, कुछ रोंदे दे आंसू पहुंचे, कोई चिड़ियों की दाना पाया, कोई गौ की रोटी खिलाई, गौ सेवा की, वो जिहड़ी पुण्य कर्म है उस पुण्य कर्म ने तुसीं कथा विच लियांदा। वाग्यो देन बहु जन्म समर्जितेन सत संगम कथा च लभते पुरुषो यदावे। कई जन्म दे पुण्य कर्म जिला सामना होंदे, फिर परमात्मा दी कथा मिलती है। और अगर कथा विच मन लगी जा तो एक कथा जिहड़ी है, एक कथा से ही परमात्मा तोड़ी बजाई उठदी है। ये रास्ता सीधा वैकुंठ धाम दा है, सीधा परमात्मा दे लोक च पजांदा है। पर पजांदा तांग है जेकर बईए उसका मनन करके, उहदे पर सुनिए अमल करके। और जेकर उहदा अमल नहीं तो फिर कुछ पुजना, फिर तेरे परती संसार में। मन मस्त हुआ तब क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गिठायो, बार
बार फिर क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। शंकर भगवान से कथा सुनी सुखदेव मुनि ने, अब मस्त हो गए। ना मां दी ममता, ना प्यो दी ममता, ना संसार दी कोई ममता। तुरंत कर दा त्याग करिए, जंगल विच रोंदे न, खूब परमात्मा दा भजन करदे न। कोई फल फुल मिली जंदे न, खाई लेंदे, पानी पी लेंदे, ढिड भरी लेंदे। कुछ लोग जीने लिए खंदे, जेड़े समझदार लोग होंदे वो जीने वास्ते खंदे ताकि शरीर चले। और अस जेड़े लोग हाँ, अस खाने लिए जीने। कदे कुसा दा डिनर होए ते रुपया 1100 छोड़े दा होए ते पूरा टब्बर के लेने, ते फिर जो लटर पटर चटर सब हजम। एक पासे शुरू होने ते पूरे स्टाल चेक करने, वो टिक्की रही भावें नक बगा दा होए, पर टिक्की ते खानी ही खानी। दिसंबर महीना ओपरा आइसक्रीम गुलाब जामुन चला दे महाराज। दुआ दे खिचा निशा आई आ दियां, मन घिरा दा, उल्टियां हो दियां। घर आला पुछा दा केह गल होई, पता नहीं, कल गेदी उत्थे खलोए भी कख नहीं, खलोया नहीं कख भी, छोड़िया कख नहीं, ते हुण सेहत बिगाड़ी ली। क्योंकि अस खाने वास्ते जिया रहे, ये भी मिली जाओ, भी मिली जाओ, भी मिली जा। पता नहीं किन्ने किन्ने तड़के दे, किन्ने किन्ने मिर्च दे, किन्ने किन्ने मसाले खा दिया। और फिर डॉक्टर दियां दवाइयां लगी दियां, 6 गोलियां सवेरे, 6 दोपहरी, 6 शामी। ये थायराइड वाली, बीपी वाली, शुगर वाली, बुढ़ापे वाली, ये भुख लगने वाली, ये रोटी पजाने वाली, ये सोने वाली, नींदरा वाली, फिर इन्नी गोलियां। और सुखदेव मुनि वन विच रोंदे न, भुख लगदी, फल फुल पत्ते खाइए, पानी पीए, ढिड भरी लैंदे और खूब परमात्मा दा भजन करदे। दुनिया च फसे ने। व्यास जी की पुत्र दी याद भी नहीं होना वादी, क्योंकि भागवत दा ज्ञान दे उड़िया। और जिन्होंने भागवत की रचना की, भागवत दे 4 श्लोक है, उहदे 18,000 श्लोक लिखे व्यास जी ने। उन व्यास जी की पुत्र दी ममता ने, ते पुत्र की प्यो की ममता नहीं। पुत्र ने कथा पहले सुनी ली और प्यो की भागवत का ज्ञान बाद विच होया। जिन्नी सारी पुत्र दे प्रति तड़फ है ही, वो इन्नी देर ही जिन्नी देर उसी भागवत का ज्ञान नहीं होया। और जिन्हें नारद ने भागवत का ज्ञान करवाया, व्यास जी दी उन पुत्र दी कोई ममता नहीं रही। पर व्यास जी सोचते हैं कि इस कथा का कोई प्रचारक बने, एक कथा का प्रचार होए ते दुनिया जिहड़ी तड़फा दी है, जिहड़ी जला भुजा दी है, इनकी शांति मिले, इनके कलेजे थोड़ी ठंड पवे। पर इहदा प्रचार कौन करे? सुखदेव मुनि कदे आई जान तो मैं उन्हें भागवत पढ़ा, फिर उसका प्रचार करना। तो सुखदेव मुनि की लैने लिए भेजिया। सुखदेव मुनि समाधि लाइए बैठे, ब्रह्म लीन हुई। शंख भी बजाए कोल, घंटियां भी बजाइया, पर सुखदेव की समाधि नहीं खुली। और जिस वेले वेद व्यास जी के चेले जाइए भागवत के सुंदर सुंदर श्लोक जिले पढ़े, तो उन्हें श्लोकों की सुनिए सुखदेव मुनि की समाधि खुली। बरहा पीडम नटबर बपू, करण्यो कर्णिकारम, विप्रद्वा सकनक कपिशम, वेददंती चमाल, रंद्राणवेन नरसुजः, पूरयेन गोप बृंदै, बृंदारण्यम सपद रमणम,
प्रबिशद गीत कीर्ति। शुकदेव मुनि ब्रह्म चिंतन च लगे रहे, जिहड़ियां रूप दिखा दे उहे आवाज कन्ने च पई। भगवान की सुंदरता दा ध्यान करा रहे कि भगवान किन्ने सुंदर दा, और वही श्लोक कन्न विच जिले पे शुकदेव मुनि दे। शुकदेव मुनि ने अखां खोलियां, आख ले बच्चो अगे भी बोलो ना। आख ले इहदे कोलों अगे सानू नहीं आउंदा, इन्ना गाउंदा। इहदे विच भगवान की सुंदरता का वर्णन है कि भगवान इन्ने सुंदर ना जिहड़ा एक बारी दिखी लै उहदा मन करदा कि मैं दिखदा करावां, दिखदा करावां। इन्ने सुंदर आकर्षण मूर्ति ने भगवान। शुकदेव मुनि ने परती अखां बंद कर लिया। उन्हें मन च विचारिया कि जरूरी नहीं कि जिहड़ा दिखने विच सुंदर होए उहदा मन भी सुंदर होए। कई लोग दिखने विच ते बड़े शैल होंदे, खूबसूरत, चिकड़े चुपड़े दे, पर दिला दे बड़े कमीने होंदे। जरूरी नहीं कि जिहड़ा दिखने सुंदर होए तो अंदरा भी सुंदर होए। पर कई लोग दिखने विच सुंदर नहीं होंदे पर अंदर दे बड़े सुंदर होंदे। उनके अंदर कोई छल कपट ईर्षा द्वेष कुछ नहीं होंदा। और कई दिखने च सुंदर पर अंदर इन्ने काले होंदे। रब ने बनाया बंदा, ऊपर फेरिया कोटिया रंदा, बाहरों दिखने साफ दे अंदरों उन्ना के गंदा। दिखने ही बड़ा शैल लगता चिकड़े चुपड़े, पर अंदरों उन्ना ही गंदा। तो शुकदेव मुनि ने सोचा जरूरी नहीं जो बाहरों दिखने साफ हो भीतर दा भी सुंदर हो। परतिया अखां बंद कीतियां और समाधि लाई गई। बच्चे दूसरा श्लोक बोलिया, अहो वक्यम स्तन कालकूट जिज्ञासा पाई अध्यप्य साधवी ततो अन्यम का भाद्यालु शरणम वर्जे। अरे देखो देखो वो भीतर से भी कितना सुंदर है, अंदर भी कितना सुंदर है। पूतना जिसी जहर पिलाने की आई, वो कृष्ण इन्ना दयालु है कि उन्हें पूतना की सदगति दे दी, मुक्ति दे दी, मोक्ष दे दिया। जहर पिलाने वाली मुक्ति देने वाला वो कृष्ण है। शुकदेव मुनि को रोन नहीं होया कि बाहरों तो सुंदर है पर अंदरों भी सुंदर है। फिर से बोले कि बच्चों आगे भी बोलो ना। आखिर इससे आगे तो हमें ने पढ़ा नहीं, इतना ही पढ़ा है। इससे आगे जानना चाहते हो तो अपने पिता के पास चले जाओ, 18,000 श्लोक हैं। तो शुकदेव मुनि की कौन खिंचिए ले आया? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण के जेडे 2 श्लोक कन्ने च पे, वो 2 श्लोक खिंचिए उन्हें ले आए परतिए वापस पिता कोल। पिता दे चरने प्रणाम किया, पिताजी मिगी भागवत का ज्ञान दियो ना। प्यो ने आख्या हाँ बेटा क्यों नहीं, भागवत का ज्ञान दिता। और भी मतियां पोथियां पढ़ाइया, संपूर्ण ज्ञान देने का बाद राजा जनक कोल भेजिया ओदी परीक्षा लेने वास्ते। वेद व्यास जी पता है कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध पर विजय पाई दी है, मन यदि अधीन है, पर अपने जागता दी श्रोता करनी, अपने पुत्र दी सराहना करनी ये गल चंगी नहीं। भुलिए भी कदे जागते दे सामने, कुड़ी दे सामने ओदी प्रशंसा नहीं करनी। जे ओदा भट्ठा भालना है तो मुंह पर प्रशंसा करो, साड़ा जागत बड़ा चंगा है जी, बड़ा वो है। लोक प्रशंसा कर फिर गल बनी। डोगरी का एक खुआन है, कमियार अपने भांडे सरांदा है कि मैं जने बनाए दे निया कोई बना ही नहीं सकता। अपनी प्रशंसा
आपे नहीं करनी, अपने बच्चे की प्रशंसा कदे आपे नहीं करनी, नहीं तो धोखा हो। ये शास्त्र सम्मत वाक्य है। भुलिए भी उनकी प्रशंसा नहीं करनी। माँ प्यो ही चाहिए है कि बच्चे की समय समय पर उन्हें रोके टोके। लोग आखन उहदी श्रोता करना ते तुस आखो मोए दे कन्ने। लोग आखन तुहाड़ा बच्चा इस बार ते शैल नंबर लिए पास होया है, फर्स्ट आया, तुस आखो पढ़दा ते है नहीं, कोई पुरजा परजा चलाइए नकल मारिए पास होया होना, मेहनत ते मारदा नहीं। असीं दी यकीन नहीं पुंदा कि फर्स्ट कि'यां आई। तुस उहदे सामने इ'यां बोलो। जे तो आखो नहीं साड़ा बच्चा महाराज, तो फिर उन्हें एक ना एक दिन अपना रंग दसना। बच्चे सामने कभी प्रशंसा नहीं करो। दूसरा करे, वेद व्यास जी ने देखा कि इस वेले राजा जनक जेड़े न वेदांती न, और राजा जनक अगर बोली न कि सुखदेव मुनि ने काम क्रोध पर विजय पाई ली, तो फिर गल बन गई है। तो सुखदेव मुनि की भेजे आखले बच्चू वेद दे तू पढ़ी ले, लेकिन वेदांत पढ़ना बाकी ने। जाओ राजा जनक कोल, और राजा जनक कोल जाइए वेदांत पढ़ी आओ। और राजा जनक कोल उसी भेजी उड़िया जागता की, ते आपे जनक की स्नेहा भेजा कि इहदी परीक्षा लाओ, इन्हें काम क्रोध पर विजय पाई है कि नहीं। 7 दिन ड्यूटी पर खरेड़ी रखिया, भुखा प्यासा दिन रात इक्के जगह खड़ोते दा। ना किसी ने पानिया का घुट लिए पूछया, ना किसी ने बोने लिए आख्या। 7 दिन खड़ोता रहा। जेड़ा वेदांत पढ़ने की इजाजत है, 7 दिन उसी अंदर एंट्री नहीं मिली, अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। सिपाही पहरेदार रोकी गए। राजे जनक का हफ्ते बाद अंदरों संदेश आया, आखले जेड़ा जागत ड्यूटी पर खरेड़े दा है, इसी जे जरा भी गुस्सा चढ़े दा है ते वापस भेजी दो। सिपाही प्रशंसा करा दे आखा महाराज बंदा है कि कोई पत्थर दी बनाई दी मूर्ति है, जनिया 7 रोजे पहला हा निया गए अच है। जीवन च दुख कष्ट होने न, लेकिन मस्त रहो, क्यों टेंशन लेनी। 7 दिन भूखा प्यासा और उवे नहीं मस्ती विच मस्त, जरा भी क्रोध नहीं आया कि मैं इथे की पढ़ना। 7 दिन भी इथे इजाजत नहीं मिली है। साढ़े वाले न्याणे को 7 घंटे भी खड़ोना पई आ ते वापस नहीं परतोई आई। 7 दिन रात बड़ी दूर की गल। राजा जनक की यकीन नहीं आया, नवजुवतियों की सेवा करने की लाई दिया। अखले इसी विचलित करो कि काम का प्रभाव ये होंदा कि नहीं। नौजवान खूबसूरत स्त्रियां उसकी सेवा ही लगी, अपने हाव भाव दिखाई, उसे विचलित करा दिया, लेकिन उसे पता ही नहीं अपनी मस्ती चो कृष्ण भक्ति विच लीन है। राजा जनक ने उन्हें नौजवान औरतें की पूछा, सुनाओ कन्या लगे। अगले महाराज जी बंदा है जान की है, इसी पता ही नहीं जनानी क्यों होंगी ते बंदा क्यों होंगी। राजा जनक की फिर भी यकीन नहीं आया, तो राजा जनक ने फिर उसकी स्वयं परीक्षा लै। दोपहर के समय सुखदेव मुनि राजा जनक के शयना कक्ष में जा दे, बैडरूम च जा दे, और उन्हें जानी बुझी है एक नाटक किया। बैड के उपर आपे भी लेटी है, घर वाली भी कन्ने सुलाई ले, कोलस भी लटाई लिया। एक हथ उन्हें ओदी उधर उपर रखे दा, पेट उपर रखे दा, ताकि इजाजत दिखी है इसी रोह चढ़े भी इन्हें के वेदांत पढ़ाने। ते कोई कामी पुरुष है जिहड़ा दिने दपहरी भी अपनी घर वाली कन्ने शयन करा दा, सुते दा है, ये कोई कामी पुरुष दे लक्षण। पर जिल्ले उन्हें दिखे एक हथ दे उन्हें अपनी पत्नी दे पेट उपर रखे दा, दूआ हथ थले अग्नि जलाई दी और दूसरा हथ अग्नि उपर रखे दा। सुखदेव मुनि समझी कि राजा जनक भी समझाने लगे लीला करा देना, ये मी दसा नहीं कि मेरी दोनों तरफ अग्नि है, इधर भी अग्नि इधर भी अग्नि। अगर इधर ज्यादा बढ़ूंगा तो ये अग्नि भी जला देगी, और इधर ज्यादा बढ़ूंगा तो ये अग्नि भी मुझे जला देगी, दोनों एक बराबर। सुखदेव मुनि ने चरने प्रणाम किया और बोलिया, महाराज
पिताजी ने आपके पास वेदांत पढ़ने के लिए भेजा है। राजा जनक उठिया और मन के मन सुखदेव मुनि दे चरने च प्रणाम किया और आखले बच्चों तू की वेदांत पढ़ाने, तू ते अगे वेदांत पढ़ेगा, तू ते ऑलरेडी वेदांत पढ़ेगा, मेरा मत तू कष्ट देने का नहीं, तू कष्ट पहुंचाने का नहीं आहा, तेरे पिता का आदेश हा तो मैं तेरी परीक्षा लेती, अगर मेरी वजह कने तुझे जरा भी कष्ट मिलया हुआ है तो बच्चों क्षमा करना। राजा जनक ने भी उस 12 साल के बच्चे गए हथ जोड़िए माफी मंगी, विनती की। कुछ दिन तक राजा जनक को सुखदेव मुनि रहे, वेदांत पढ़ी है, फिर अपने पिता को लाए, लेकिन एक दिन फिर पिता का आंगन छोड़िए, बन विच चलिए, परमात्मा की भक्ति विच लीन होइए, संसारिक माया विच फसे ने। जो भी है अखी कन्ने दिखे सब माया है, इन्हें अखी कन्ने जो लभा दा सब माया है। मोह निशाह यज्ञ सोभ निहारा, देखी स्वप्न अनेक प्रकारा। अस मोह दी नींदर विच सुते दे अनेक प्रकार दे स्वप्न दिखी जा रहे हैं। राती सुते दे स्वप्न दिखा दे, दिने जागे दे अखां खुले दे स्वप्न दिखा दे। मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा पुत्र, मेरी धी, मेरी जनानी, मेरा पति, मेरा फलाना, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गड्डी, मेरा बंगला, ये सब सपन दिखा रहे हैं। किन्नी देर मेरा है, जिन्नी देर अख खुली दी है, जो सन अख बंद हुई सब तेरा, एदा मालिक कोई और बनी जाना। और इन्हें भी पता नहीं तुहाडे वाले पसंद आने कि नहीं, इन्हें तोड़ी है तो नवा नक्शा तैयार करना है, कोई इंजीनियर सदना 4 पैसे करोगे तो फिर नवा नक्शा बनाना, उन्हें थोड़े दिन कढ़ने, फिर इन्नी देर कोई होर आई जाना नक्शा बनाने वाला। इत्थे कई नक्शे बने और कई चलीए, कई सृष्टियां हो चुकी हैं, कई जन्म हो चुके, फिर मेरा मेरी चस पे दे, ये माया है। और एक सपन सुते दे अस दिखने आ, और सपने विच कदे कदे दुखी हुई है। अज मेरे मगर 3 कुत्ते लगे, सुते दे 3 कुत्ते लगे मेरे मगर। अच्छा 3 कुत्ते था दे, पता नहीं भी वो है या कोई और है। असको दे पानी च नवा दे ते 5-7 मुड़े, 2-3 कुत्ते लगे ते कुत्ते मेरी ना इथों पकड़ी लिया ते एक खोपड़ी खिंची ली ते बिचां जेड़ियां हुण मैं आख्या इहदे कन्नै ते काम चलना मेरा, ये तो ले चले ते कियां उहदे कोला मसा धरीड़िए खिच्ची है, मैं परती फिट कीती ते बाद च दिखिया मेरे पसीना पीदा, टाइम नहीं दिखिया मैं किन्ना, राती दी गल है। फिर उठिया मैं बाथरूम आया, चक्कर लाइए गया, फिर नींदर भी नहीं पी भी ये कुत्ते कुत्थों लगी है मगर मेरे, एक भी नहीं कट्ठे 3 और त्रौने मुंह पाई लेदा ते मेरी ये ते ले ही दे विचाले मेन चीज दी ये काम गए ये कन्नै कोई लत्त ले जांदे भी ते मैं डरदा नहीं, लत्त ले जांदे ते कोई गल नहीं, पीड़ा तो होनी, पर बेइए कथा दे करिए लैनी, वो लिया दे भी देऊगे खिच्चिए दिमाग ते मैं आख्या ली कथा करनी है दी कुछ ले चले। तो देखो सुपने विच मैं दुखी होया कि नहीं होया, पर जिले मेरी अख खुली फिर भी पता लगे कि ये तो सुपना दिखा था, मैं सचमुच कुत्ते नहीं आए है और ना गया मेरा कोई सिर उन्हें छेड़िया, वो तो मेरी वो शाने पर फिर भी लगे नहीं मैं तो ठीक हाँ। और इस गल की गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा रामायण विच, सपने में जो सिर काटे कोए, बिन जागे दुख दूरी ना होए। सपने विच कुसा दा सिर बढ़ोई जा कटोई जा ते पीड़ किन्नी देर दा, जिन्नी देर अख नहीं खुली, बिन जागे दुख दूरी ना होई, जिला जाग खुली ते दुख दूर, क्योंकि सपने विच दुखी हो। तो बंधु ये 2 प्रकार का सपना है, एक सुते दे दिखा दे, एक अखा खुले दे दिखा दे, ऐ ओ भी सत नहीं, और जिहड़ा अखी खुले दे दिखा दे ये भी सत नहीं। पर ये जिहड़ी अखा खुली दे सपना आवा दा और अखा मीटे दे सपना आवा दा,
ये कियां दूर हुआ? तो बोलिया बिन जागे दुख दूरी ना होई। हुण जागते कियां? तुस आखो अखां दे खुली दियां साडियां जागे दियां सब के दिक्कत ये नहीं, ये जागना नहीं। असल विच जागना जिन्हें सतगी दी पहचान कर लई वो समझ लो जागे दा जागे दा। ते जेकर हाली तोड़ी असी सत दी पहचान नहीं हुई पाई तो अस अजे सुते दे हां। और ऐसा नहीं है कि सुते 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 एक दिन भलेंगा सही जाए। इस करिए जाग रे नर जाग रे ना, जाग रे नर जाग रे क्यों सोया गफलत का मारा। चल उठ हो गई प्रभात रे, जाग रे नर जाग रे, जाग रे नर जाग रे। जा जागे कोई जोगी भोगी, जा जागे कोई चोर। जोगी जोग के कारण जागदा है, भोगी भोग के कारण जागदा, और चोर चोरी करने की खातर जागदा है। जा जागे कोई जोगी भोगी, जा जागे रोगी, रोगी रोग के कारण जागदा है, ढिड पीड़ आदि नहीं नींदर पवे। जा जागे कोई जोगी भोगी रोगी, जा जागे कोई चोर, और जा जागे कोई प्रभु प्यारा। लगे राम सो डोर, जाग रे नर जाग रे, जाग रे नर जाग रे। वो कोई बिरला बिरला परमात्मा दा प्यारा जिहड़ी ओदी याद विच जागा है। नहीं ते अस जिन्ने भी संसारी आ, अस संसारी संसार दी इस माया विच उलझिए दे आ और इसी के सत मनिए बैठे दे आ। और एक दिन असी रोना पोना, एक दिन असी पिछताना पोना। तो तब पिछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोबत है। तो जेड़े पंजाएंगी क्रास करा दे, जे वो नहीं जागे तो बड़ा खतरा है। पंजाए वाले तो जागी जाना चाहिए। पंजाए का बाल लगिंदा कावन बावन त्रावण चरावण, मतलब घर छोड़ो तो बन चली आओ। बन 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 कावन बावन त्रावण, जाओ बन भक्ति करो परमात्मा दी। और पंजाए जिला बंदा पुजी जाता नहीं नेर पोतरियां ला हो जाता, जागत बोई जाते, कुड़ियां बोई जांदियां। 50 की एज थोड़ी तो बोई है, ते फिर पोतरा उसी चेता करांदा नहीं है। बच्चा बालक रूप होंदा उसी चेता करांदा नहीं है। बाबा बाबा बन जाओ बाबा, रख लो दाढ़ी। हुण के करनी, क्लीन शेपा कराई उसी दसनी नहीं, ये मुछा बनाई फिर हूँ बन जाओ बाबा है बाबा। ते इन्नी देर आई जाता श्रीमान दोतरू, वो आता ना 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 अजे नहीं बनिया जी, लगी लैंदे रगड़ा घृस्ती बेच गए। इन्हें एक बारी जाना जिसलै ढोल धमकड़े बजने, शंख बजने, चोरियां झोलते झोलते ओर लगे जाना। ये तोले बन जाने वाला नहीं, इसी कृष्ण दी मोहरूपी अगजर ने पकड़िए रखे दा, कसिए कोटिए पकड़िए रखे दा, नहीं निकली सकता। इस करिए दोतरू आदा ना ना आया बसन के देश, ना ना आया नहीं बनया बाबा इन्हें ओला बनना एक बार। तो बाबा ते नाना दे चक्कर दे विच ओ 60 की क्रॉस करी जांदा। और जिला 60 क्रॉस कित्या तो गड्डी कुदे वेले भी फिसली गई। एवरेज उम्र जी 60-70 गेल है, और धीरे धीरे कटती जानी, धीरे धीरे कटती जानी। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोबत है। सुखदेव मुनि ते 12 साल विच के वन प्रस्थान करिए, क्योंकि सवेला जाग खुली है ना। ये तो कोई राती दे 2:30 बजे उठी है, सवेला जाग खुली। तो 12 साल की उम्र दे विच वन प्रस्थान कर लिया, और हमेशा लिए वन विच रोंदे, खूब परमात्मा का भजन करते हैं। जीने लिए कुछ ना कुछ खाई लेंदे, कोई फल फूल पत्ता जो मिली रहा खाइए, पानी पीए, ढिड भरीए, फिर परमात्मा का भजन करने। ये दुनिया में आए नहीं, दुनिया के सामने नहीं आए। जिहड़े लोग परमात्मा की पाई लेंदे, वो तो कोई नुक्कर तुपदे, एकांत तुपदे। जियां साडे पंडित जी बैठे थे ना, एक नुक्कर मली ली थी,
कि कोई भजन करना हो तो नुक्कर के चाहिए ना, माला फेरनी हो, कोई कोना चाहिए, कुछ नुक्कर चाहिए जिथे रोला रप्पा नहीं हो, उत्थे बहिए फिर सुरती लगती है, फिर भजन च मन लगता है। पर जिंदा अभ्यास बनी जंदा वो ते मेले विच भी अकेले ही ने, पर साड़ा यह अभ्यास नहीं बनया, थोड़ा जिहा भी हलचल होए ते मेरा ध्यान भटकी जंदा 2 मिनट च। और कुछ लोग नो मेले विच अकेले ही ने। सुखदेव दुनिया विच आए ने, राजा परीक्षित की जिस वेले शाप लग्या, वही पहली बारी दुनिया विच आए और ऐसा भागवत का ज्ञान राजा परीक्षित की दिता, 7 दिन दे विच राजे परीक्षित की मुक्ति दिलाई गई। ऐसा भागवत का ज्ञान दिता, 7 दिन विच मुक्ति मिली। शौनकादि ऋषि पूछते, आखदे सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ पर बैठे दे 88,000 महात्मा कथा सुना रहे इस कथा है। और सुना दे कौन? लोमश ऋषि दे पुत्र सूत जी महाराज। सूत जी की भी उम्र बड़ी निकी है, 11 साल के संत बई है, कथा सुना। संते प्रश्न पूछया सूत जी की, आखले महाराज ये परीक्षित कौन है और इसी शाप किंजा लग्या? फिर सुखदेव मुनि ने आई ने 7 दिन में भागवत की कथा जी सुनाई, उन्हें मुक्ति दिलाई, सानू पूरी पूरी गल सुनाओ, परीक्षित कौन है? तो फिर सूत जी महाराज ने परीक्षित का प्रसंग सुनाया। आख लगे जिले महाभारत का युद्ध होया, महाभारत के युद्ध के विच कौरवे पांडवों की लड़ाई, कौरवे की मती सेना और 100 भरा खत्म हो गए, आखिरी सांस दुर्योधन गिना दा। दुर्योधन का एक बचपन का मित्र है, ना है अश्वत्थामा, एक गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, केडी वड्डी महान हस्ती का पुत्र है गुरु द्रोणाचार्य, और ओदा ये पुत्र है अश्वत्थामा। पर ये पोदने का बिगड़े का कुत्थे सुधरे। कई बार इकलौता पुत्र है ना, तो बिगड़ने के चांस मते बने। और दूसरा बिगड़ने का चांस हुंदा संग, जिन्या जिन्या संग हो इन्ने रंग लगी। अश्वत्थामा दा बचपन का एक मित्र है दुर्योधन, ते दुर्योधन वाले के गुण उहदे अंदर आई, छल कपट करना वगैरह वगैरह। जिस वेले अश्वत्थामा को पता चलिया कि मेरे मित्र दा बड़ा नुकसान होया, 11 अक्षनी सेना भी खत्म, 100 भरा है वो भी मरी मिटी, जाइए खबर ते लै मैं मित्र गया, दिखा कुरुखेत्र की भूमि विच लाशां गै लाशां विछी दियां, कुसा दी लत्त कुदै पेदी, कुसा दी बांह कुसै पेदी, कुसा दी गर्दन कुदै पेदी, और धरती पूरी खूना कन्नै लथपथ हुई। मध्य दे विच जाइए, सेंटर विच जाइए, उन्हें दिखिया गबला तुहाडा बोलदे गबला, वो गबले जे जाइए उन्हें जिला दिखिया दुर्योधन लंबे लंबे साह लै, आखिरी साह किना दा, कोले प्राण निकली आने कोई पता नहीं। अश्वत्थामा ने दुर्योधन की आख्या, मित्र ये तेरी दुर्दशा कुने की? अगले भीमसेन ने अपनी गदा दे प्रहार करने मेरी जंगा तोड़ी उड़ी दियां, हड्डियां चूरा चूरा करी उड़ी दियां, बचना दे में है नहीं, हूं प्राण निकले पला ही निकले। अश्वत्थामा कहला तेरी आखिरी ख्वाहिश है कि दस, अगर तेरी कोई ख्वाहिश है मैं पूरी करा। दुर्योधन कहला मेरी एक ख्वाहिश है,
दुष्टें दे विचार थोड़ी बदलते। रस्सी सड़ी जाती है, बट नहीं जाता है। वो दुर्योधन जिहड़ा घड़ी पल का प्राहुणा है, पता नहीं कोला फूक निकली जानी है, ओदी आखिरी ख्वाहिश जिले पूछे भी तेरी आखिरी ख्वाहिश की है, ते आख लगा मेरी आखिरी इको ख्वाहिश है, पांडवों कन्नै मेरी शत्रुता ही, अस 100 भरा होइए भी इंदा कख नहीं बिगाड़ी सके, और इन्हें पंजे साड़ा छोड़िया कख नहीं। मरने को पहले सूचना मिली है 5 पांडव मरीए, समझो सब कुछ मिली है। अश्वत्थामा खड़े कोई बड़ी बड़ी गल थोड़ी, मैं अज के जागा और राती राती पांडवों की मारी है, सवेरे लो लगने को पहले, दिन चढ़ने को पहले तुम्हें सूचना मिली आ मित्र के 5 पांडव अज मारे। दुर्योधन मन ही सोचने लगा कि इन्ना आसान नहीं है पांडव ही मारना, जिन्हें पंजे साड़ा इन्ना नसकान करी उड़िया ते तू कला उन्हें मारी होगा, कोई आसान नहीं। अश्वत्थामा आख लगा मैं इन्ना ते बदला ले नहीं सकता। दुर्योधन ने जिहड़ा अपना खून निकला रहा शरीर का, अंगूठा गिला किता खूने कन्ने और उहदे मत्थे तिलक करी उड़िया। उसी सेना दा मंत्री घोषित करी उड़िया। उन ब्राह्मण दे मत्थे उपर जिले क्षत्री दे रक्त दा टिक्का लग्या, बुद्धि भ्रष्ट हुई, अगे भ्रष्ट ही जिहड़ी रहिंदी सेंदी होर भ्रष्ट हुई। तलवार लिए पांडव मारने की चली पिया, पर जिन्हें की मारने ही याद आए उन्हें अपने जीवन की बागडोर ते कृष्ण के हथ सौंपी दी है। निश्चिंत तो ये पे दिन सुते दे मजे ने खराड़े मारा, पर परमात्मा की फिक्र पई है। भगवान उनका पहरा देने लगे, जेड़े जीवन की बागडोर भगवान के हथ सौंपी उठते ना, फिर उनका बाल बांका नहीं होता, भगवान उनकी स्वयं रक्षा करता है। सुखी जीवन बिताना तो अपने जीवन की बागडोर परमात्मा दे हथ सौंपो, तो फिर गल जीवन की बागडोर जिन्नी देर असें अपने हथ विच रखी दी इन्नी गल नहीं बननी। जिस वेले भगवान दे हथ बागडोर जीव सौंपी उठता है, फिर भगवान की जिम्मेवारी बनी नहीं। भगवान ओदा बाल बांका नहीं होना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया। गाइए सारे प्रेम से गाइए और मन से कहिए सौंप दिया इसे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हाथ उठाइए।
मेरा निश्चय बस एक जही, मेरा निश्चय है बस एक जही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दो दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं सब दुनिया का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं, तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजा की एक ढंग का, इस पूजा की एक ढंग का हो तार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में,
संसार का कैसी बनूं, जब जब संसार का कैसी बनूं, निष्काम से वो निष्काम से हीरा कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। हरि बोल। मुझ में तुझ में बस भेद जहे, मुझ में तुझ में बस भेद जहे, मैं नर हूँ तुम नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत भी हार भी करतार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। पांडवों ने अपना सर्वस्व भगवान के हाथ में सौंप रखा है और निश्चिंत होकर के सोए हैं, कोई टेंशन नहीं, और भगवान को टेंशन पड़ गई। पांडवों की रक्षा के लिए आधी रात के समय में कृष्ण वहां चक्कर काट रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली और देखा कि कृष्ण पहरा दे रहे हैं। अर्जुन बोले, कृष्ण आप सोए नहीं? भगवान कहते, अर्जुन मुझे कहाँ नींद, आप सोए हो ना? अर्जुन ने कहा, प्रभु आपके भरोसे हम सोए हैं, जीवन की बागडोर आपको सौंप रखी है, इसलिए निश्चिंत होकर के सोए। भगवान ने कहा, जिस आपके सोने के लिए ये स्थान उचित नहीं है, यहां से उठो और दूसरी जगह जाकर के सो जाओ। किसी गुप्त स्थान पे उनको सुला दिया। रात्रि अश्वत्थामा तलवार लिए आए, उन पांडव मिले नहीं। द्रौपदी ने मासूम बच्चे
एक लाइन विच सुते दे, उन्हों अपने अपने प्यो वाला लिखा है। पंजे पांडवों का एक एक पुत्र है, मां पंजे दी एक है, पर प्यो सारे ने अलग अलग। अश्वत्थामा ने डरदे डरदे नेरे विच एक दी गर्दन कटी ली, एक थैला भरी लई आ। दुर्योधन की अख लगा, मैं 5 पांडव मारे आया। अख ले मी किने यकीन पो, अख ले सबूत भी लेंदा। जिवें थैले उल्टे ना तो दिखिया कि वो 500 पांडवों के सिर नहीं थे, वो 500 पांडवों के पुत्रों के सिर थे। दुर्योधन आख लगा, मित्र तू ते बड़ा माड़ा काम करी रहा मड़ा। मेरी शत्रुता दे पांडवों कन्नै ही, उनके पुत्रें कन्नै थोड़ी। इन्हें के बगाड़े दा, बेचारे मासूम बच्चे ने, तू इन्नियां गर्दनां कट्टिया ले आया। साडे कुल विच कोई बचिया नहीं ते 5 पांडवों दे कुल विच ही है, साडे कुल दे दीपक है। और तू ये 5 दे 5 दीपक बुझाई दे। ये 5 पांडव इन्हें कल मरी जाना, साडा कुल ते उजड़ी गया। दुर्योधन का टाइम पूरा हो गया। दुर्योधन ने उस वेले प्राण त्यागी उड़े। अश्वत्थामा भी सोच लगा कि मेरे को धोखा ही है, मैं बच्चे की गर्दन कटिए ले आया। अश्वत्थामा अपने आश्रम चलिए। उधर द्रौपदी सवेरे सवेरे उठिए बच्चे की उठाने की जंदी है, और दिखदी की है कि 5 बच्चे दियां चादरां लहू कने लथ पथ होई दियां, और तड़ 5 दे पे दिन, गर्दन एक दी भी कन्नै नहीं। विचार करो, एक पुत्र दा गुस्सा की विजोग होई जा ते किन्ना दुख हुंदा है। जिंदगी भरो वो जख्म परोचदा नहीं, पर द्रौपदी दी 5 मासूम बच्चे और 5 दियां लाशां पे दियां, गर्दन कोई पता कीती। मेरी पुत्री दी जान लई की बगाड़े दा मेरे पुत्रे। द्रौपदी आखदी जिले थोड़ी भी पता नहीं चलिया ना कि मेरे पुत्रे दी बलि कुने लेती है, मैं पानी का घुट नहीं पीना। अर्जुन द्रौपदी आखदे बच्चे का हथियारा चाहे पताल विच क्यों नहीं छुपदा, मैं उत्थों भी तुपिए लगा, मैं तेरे ने वादा कर। उस वेले कृष्ण की आख्या, साथी रथ निकालो। भगवान कृष्ण ने रथ कढ़िया और रथ के ड्राइवर बनी है भगवान जा दे। अर्जुन पीछे बैठे दे। कृष्ण अर्जुन की पूछते, अर्जुन कुधर जाना है? आखदे इयां करो, रथ अश्वत्थामा के आश्रम ले चलो। अश्वत्थामा की नींदर कुत्थे पवे, क्योंकि जेड़ा पापी बंदा वो सही नहीं सकता, उसी कुत्थे नींदर कुत्थे चैन। पापी बंदे की टेंशन, पापी बेचैन रोंदा है, और जेड़ा धार्मिक व्यक्ति है वो मस्त रोंदा है। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, और जेड़ा पापी पुरुष है उसी कुत्थे नींदर, उसी दे टेंशन 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 लोड पे दी। और जेड़ा भक्त है वो अपना मस्त रोंदा। भक्ति की पछाण कोई माला पाने कन्नै, टिक्के लाने कन्नै, जां रंग पीले चोले पाने कन्नै थोड़े। भक्त की पहचान है कि भक्त शांत होना, मस्त होना। क्योंकि साढ़े राम जी ने इन्ने शांत, भगवान विष्णु का नाम है शांताकारम। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानिगं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जो पूरी संपूर्ण दुनिया का एक नाथ है, वो नहीं टेंशन लेंदा। साढ़े 2-2 न्याणे न पालने पवा दे, टेंशन टेंशन बेईमानी करी करिए तो टेंशन नहीं पवे तो के पवे।
कर्म करना नहीं, फिकर पे दी, टेंशन पे दी, और टेंशन कन्नै शुगर लगी, किन्नी किन्नियां बीमारियां चमकी कन्नै। दो जागत पालने पवा दे, त्री जनानी लाई लो, चौथा आपे लाई लो। वो साढ़े बुढ़े जिंदे दर्जन दर्जन न्याणे हैं ते ध्याड़ियां लाइए टब्बर पालिए ब्याही वरिए गए, उन्हें टेंशन नहीं लेती। असी जेड़े नौकरी पेशे वाले मारे ऐसे ऐसे लोग दिखना जिंदे घर 5 मुलायम न, और महीने का उनके घर 6-7 लाख रुपया इनकम है, 6-7 लाख रुपया आउंदा है। और उन्हें पूछो सुनाओ जी कितने दिन बीता, महाराज के करना, महंगाई है बड़ी, मोदी ने बड़ी महंगाई करी दी, बड़ी बुरी हालत, मरीए तो 6-6 लाख रुपया महीने का घर आवा फिर मरा दे। और ऐसे लोग दिखे जेडे महाराज सवेरे दिहाड़ी लाने जाते न और शामी उनका कुछ चूल्हा सीधा होंगे, उन्हें पूछो आखिर मारे पास बड़िया मौजा, गुरु महाराज की बड़ी कृपा, राम की बड़ी कृपा। संतोषो परम सुखा, जिदे अंदर संतोष है वो सुखी है, और जिदे अंदर संतोष नहीं मरा दा हो, और इंजा का मरी जाना उन्हें, ओदा कथा भी सुधार नहीं करी सकती। ये टेंशन पाई लेगी। अश्वत्थामा बड़ा परेशान, दिखिया रथ ओदा धूड़ा पे दियां, तो उसी पहले भी पता कि नंबर मेरा चढ़िया है, अर्जुन ने भी छोड़ना नहीं, ये अर्जुन दे रथ की ध्वजा लभा दी है, ये अर्जुन आवादा है। उससे वेले ब्रह्मस्त्र लेता और ब्रह्मस्त्र चलाई उड़िया अर्जुन की मारने लिए। ब्रह्मस्त्र एक ऐसा हथियार है, ऐसा अस्त्र है, जिस वेले कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं करे तो अपने प्राण बचाने वास्ते ब्रह्मस्त्र का इस्तेमाल होता उस समय में। ये आखिरी हथियार है, और ब्रह्मस्त्र एक ऐसा अस्त्र है कि वो अपना काम करिए। ब्रह्मस्त्र जिले ब्रह्मस्त्र का दिखिया तेज या अग्गी का गोला वा, अर्जुन का तीर कमान हथ विच छुटी है, लत्तां कंबण लई पियां, कृष्ण बचाओ। मेरे प्राणी की रक्षा करो। कि कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्ता नाम भयंकर, तुम्हें को तजमान नाम पाप को ऐसी संस्कृति। हे कृष्ण हे महाभावो, देख नहीं रहे हो आपका भक्त इस समय भयंकर कष्ट में पड़ा है। यदि आप मेरे प्राणों की रक्षा नहीं करेंगे तो कृष्ण कौन करेगा, बचाओ मुझे। भगवान ने कहा अर्जुन मैं नहीं बचा सकता। इसके सामने शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के खड़े हो जाएं, वो भी तुम्हें नहीं बचा सकते। ब्रह्मा आ जाएं तो भी नहीं बचा सकते। अर्जुन थर 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 कर दे कंबा दे, अखले कृष्ण फिर मैं बच गया कि ना। भगवान आदे मैं उपाय दसी सकना, मैं बचा ही नहीं सकता। परमात्मा उपाय के दस दे पे बचाते नहीं है। जेकर भगवान कुसे की बचाते होंगे तो बचाई लेंगे। भगवान उपाय दसते, भगवान जुक्ति दसते ने। एकड़ी जुक्ति चला, पांडवें पर जिले अत्याचार वाला कौरव 100 भरा पांडवों कन्ने षड्यंत्र रचा दे है, उन्हें की धोखे कन्ने मरवाने दा षड्यंत्र रचाई उड़िया। भगवान शांति दूत बनी आए, लेकिन नहीं समझे। दुर्योधन जैसे नहीं मने तो युद्ध शुरू हुई।
एक पक्ष धर्म का है, एक पक्ष अधर्म का है। भगवान ने धर्म का साथ लेता, अधर्म का नहीं। और अधर्म के साथ जेड़े जेड़े करने वाले, क्या गुरु दे, क्या चेले दे, क्या आचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सारे दे सारे समेत रिंडे बेल खत्म हुई। जो अधर्म का साथ दिया दे, परमात्मा दे धर्म का पक्ष लैंदा है। तुस धर्म का पक्ष लाओ, तुहाडा परमात्मा तुहाडे संग विच है। तुस अधर्म का पक्ष लैगे, तुस पाप का पक्ष लैगे तो समेत रिंडे बेल खत्म होने वाली है। ये मेरी गल नोट कर लाई। मत सोचो कि परमात्मा बख्शी उड़ो, नहीं बख्शदा। कौरव पांडव कोई बखरे थोड़े, सके ताए चाचे दे पुत्र दे है। कोई बखरी बरादरी नहीं, बखरा गोत्र नहीं, सके ताए चाचे दे पुत्र है। पांडव चाचे दे पुत्र, कौरव ताऊ दे पुत्र। सक्की बुआ दे पुत्र पांडव ते बुआ दी जिठानी दे पुत्र कौरव। पर भगवान समझाने की गए, नहीं समझे। युद्ध होया तो भगवान ने धर्म का साथ लेता। काली को ये नहीं आख्या कि बुआ दे जागते ना भगवान भी पक्ष किता उन्हें, भी ते अपना के दिखता है, रिश्तेदारी ये दिखता है। भगवान की कोई रिश्तेदारी नहीं। भगवान सारथी बनिएगे, के बनिएगे, ड्राइवर बनिएगे, रथ चलाने वाले। और अर्जुन जिले हिम्मत आ रही है, धनुष बाण छड्डी उड़े कि मेरे ताए चाचे मामे सब गुरुजन इंदे कन्नै लड़ाई करा। तो फिर भगवान ने अपना विराट रूप दसिया और विराट रूप धारण करिए दसिया कि ये देख के मैं कौन हाँ, करने कराने वाला सब मैं आ, निमित्त तेरा लाने, तीर कमान तेरे हथ विच होना है, चलाना तू पाना है, बाकी फिर मेरी कृपा बिछाओ। उन अर्जुन आदि के भगवान तू है बचा दे, तू है नहीं मार दे, तू है नहीं कुछ कंढे किनारे ला, ते तां धर्म की जय नहीं होंदी है। तीर अर्जुन की चलाना पे, इस करके भगवान जुक्ति दसते न, करना तो असीं हलचल तो असीं करनी पौनी है। उन्हें जुक्ति दसी दी है, सानू जुक्ति दी दी है। ये प्लेटफार्म 7 दिन वास्ते ये भक्ति का प्लेटफार्म बनया। 7 दिन इत्थे भक्ति ज्ञान विराग की चर्चा होनी है, ये विचार मंथन होना। और 7 दिन दे विच इत्थों बड़ियां सारियां गल्लां फुटनियां जिहड़ियां साडे लिए जरूरी ने, मेरे लिए भी जरूरी और तुसीं जिहड़े बेइया सुना दे तुहाडे लिए भी जरूरी। और जिहड़ा जिहड़ा उहदे पर अमल करोगे वो फल पाइए। हुण जिहड़ा बेड़ियां बाहर नहीं निकलिया, अंदर रियाई लिए या कंबल लिए लेटदा है, रोटी खाधी हुण थोड़ा विश्राम करने आ, तो ज्ञान की प्राप्ति किन्ना होनी। कि ज्ञान को दुकान के पर लभना नहीं है कि जागे उठे चढ़वाल मोड़ और कोई जाइए कोई ऐसा इंजैक्शन लवाई लैगी जिहदे कन्नै 1 हफ्ते की कथा का ज्ञान हो जाए। नहीं होना, उहदे लई बोना पौना, टाइम तोड़ना पौना और फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी। उहदे लई करना नहीं पौंदा। भगवान ने प्लेटफार्म बनाई है, देव दिया दाता देव की कृपा है कि हर साल इत्थे भागवत कथा होंदी है। 21वां भागवत है, 21 सप्ताह हुई। तो जिस ग्रां दे विच महाराज 21 सप्ताह होए दे होण, वो तीयां सवेरे उठदे एक दूए दिखदे दिखदे इयां मूहां दे विच इयां मिश्री दी डली पानी है, तू मुंह खोल। हाँ, इन्नी 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 मतलब भक्ति आई है उनके अंदर। पर उनकी तां जेकर बेइए कोई कथा सुने, उसी समझे, उस सत्य की पछाण है कि परमात्मा रोंदा कुत्थे, परमात्मा करदा गया, परमात्मा लांदा गया, परमात्मा खंदा गया, उहदा रूप किनिया है, रंग किनिया है, ढंग किनिया है। किस मकान विच रोंदा हो, वार्ड नंबर केड़ी है, गली नंबर केड़ी है, महला नंबर केड़ा, उसी तुच्चे जाइए ते ओदी पहचान सतसंग विच आउंदी, कथा विच आउंदी। बिनु सतसंग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। भगवान की कृपा वगैरह सत्संग कथा नहीं मिलती, और सत्संग कथा दे वगैरह ये विवेक जागदा नहीं, ये ज्ञान होंदा नहीं।
भगवान ने जुक्ति दसी, आखिले अर्जुन मैं बचा ही नहीं सकता, तो की जुक्ति दसी ना, लोहे की लोहा कटदा है, जहर की जहर कटदा है। कुसै की एक डंग होया होया सप लड़िए दा होया ते डॉक्टर जिहड़ा टीका लांदे उस टीके विच भी कोबरे सर्प दा जहर हुंदा है, ते जेकर सप लड़ेदा होग ते वो टीका काम करी जाना है तां तुसीं बची जाना, जे सप लड़ेदा नहीं रिपोर्ट गलत है ते टीके ने तां भी मारना मारना, क्योंकि उस टीके विच भी जहर है। लोहे की लोहा कटदा, जहर की जहर कटदा, एक कंडा पैरे चुभी जा ते दूआ कंडा उत्थे होर चुभाना पौंदा उसी कड्ढने वास्ते। अर्जुन इस ब्रह्मस्त्र कोला बचने लई इक्को उपाय है, तू भी ब्रह्मस्त्र चला, दूसरा कोई उपाय नहीं। अर्जुन ने ब्रह्मस्त्र चलाया और ब्रह्मस्त्र कने जियां टकराया, बड़ी जोर दी अग्नि प्रगट हुई, ब्रह्मस्त्र अपने अपने स्थान से वापस चली। अर्जुन ने गुरुपुत्र की पकड़िया और पकड़िए रथ कन्ने बनी गया, हस्तिनापुर लियांदा। हस्तिनापुर दे विच लखां नर नारियां इकट्ठे हुए दे, बड़ा शोक मना दे। द्रौपदी दे मासूम बच्चे दी कोई गर्दन कट्टिए लई है, पूरी प्रजा पूरी दुनिया इकट्ठी हुई। द्रौपदी विचारी बड़ी बरलाप करा दी, पुत्रे दी लाशां दिखी है, बड़ा मेला लगे दा और परी सभा दे विच गए जलै गुरु दे पुत्र की रथ पर बनिए लियांदा, रथ पर रस्सियां खोलिए जलै धोनी दा पगड़िए धक्का कराया, द्रौपदी दे चरने विच डिग्या। आखले द्रौपदी इस दुष्ट ने तेरे मासूम बच्चे दी जान लैती है, ये है तेरे बालक दा हथियारा। बंदो द्रौपदी ने जिस वेले देखा ये गुरु दा पुत्र है और इन्हें मेरे पुत्रें की मारिया है, अपने पुत्रें दा दर्द भुलिए उस गुरु दे पुत्र की बचाने लई कि इन्हें पंजे पांडवें इसी छोड़ना नहीं, और अगर ये मरिया तो इहदी मां ने पूरी जिंदगी रोंदे रोंदे गुजारनी है। अपने पुत्रें दा दुख भुली, साढ़े कदे कुसै दे गौ मझ के लगी दी होवे ना ते कोई थोड़ी जी कोई खेतर पट्ठे खाई उड़ा ते अस बदला लेने दी कि आखने आ भी पूरा चौना खोली इंदे वाले लाने हुण, थोड़ा जिहा साडा कोई नुकसान करे ते बदले दी भावना साडे अंदर डबल हो जांदी है। एक गल पर सहमत है। बदले की भावना दी इन्हें मेरा इन्ना नुकसान किया, मैं तो डबल करना। इन्हें भी भरी सभा में ओए करिए बुलाए सी, दसदा ओए क्या हुंदा। चार लोग मिगी जानदे न, अपनी फूं फां दसने किन्नी बदले की भावना है, पर जिहड़े प्रभु प्रेमी हुंदे उनदे अंदर बदले की भावना नहीं, उनदे अंदर दया हुंदी, और दया धर्म दा प्लैंथ है। कोठी दा प्लैंथ की हुंदा नीम, वो जिहड़ी नीम भरने अस प्लैंथ एक कोठी दा आधार है। नीम दे उपर फिर मकान खड़ोंदा, जिन्नी मजबूत नीम होगी उहदे उपर फिर अगे भवन बनना है। तो धर्म दी नीम की है दया। अगर दया नहीं है तो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। दया जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी जब लग गट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। कोई मानी बनी है तो ये समझ लगी पापा दी जड़ है। कहदे पर करना अभिमान, जब सब कुछ परमात्मा दे हथ विच है। वो चाह ते कल पता नहीं केड़ा सीन दसी ना उन्हें
कर दी भिख मंगानी पर मजबूर करी उड़ा वो पल विच राजे दा रंक और रंक दा राजा बनाई उड़ा। तू जाने करतार तेरियां तू जाने करतार तेरियां तू जाने करतार तेरियां तू जाने करतार। ये पल में राजा रंग बनावे पल में राजा रंग बनावे पल में राजा ओ रंग बनावे तख्त बिठावे रंग बनावे तख्त हो रही अकल हैरान तेरियां तू जाने हो रही अकल हैरान तेरियां तू जाने करतार तेरियां तू जाने करतार तेरियां तू जाने करतार तेरियां तू जाने। पल में राजा रंग बनावे और रंग बढ़ावे तख्त बिठावे हो रही अकल हैरान तेरियां तू जाने ओए तू जाने मेहरबान तेरियां तू जाने। कहदे पर नाच करना कोई पता नहीं कल त्याड़ा कने आने वाला है। जिंदे सिर कदे झुकदे नहीं मैं अपने जीवन च दिखिया उनके सिर उठने जोगे नहीं रहे। जेड़े इयां मत्थे टेकी राजी नहीं है ना भी के पेदा मंदिर में के पेदा सतसंग के पेदा कथाएं दे विच उनके सिर नहीं झुके ते परमात्मा ने ऐसे सिर झुकाए उन्हें दुनिया जोगा रोन नहीं देता। कुछ कहने नजर मिलाने जोगे नहीं रहे। जीवन च कुछ ऐसी घटना घटी मैं ना नहीं लेना कुसा दा ऐसे कई उदाहरण इस करिए उहदे कोलों डरना। शुक्र है मालिका तू कोई अपना नाम सुनने जोगा सानू बनाया अपने चरने विच सानू बिठाया है। तेरी कोई ना कोई चर्चा साडे कन्ने च पवा दी है जिहदे कन्ने तेरी याद बनी रहे उहदा शुक्र गुजार कर चाहे। जम्मू में कथा करा था एक सारे जिथे कथा करा था लागे वकील का घर है उन्हें स्पीकर बंद करवाई। उन्हें आख्या सुनो ऐतवार एक दिन होंदा कुछ छुट्टी मिलती है तो सोन नहीं देंगे भाई रात तेरे को सोने ही पेदी दिने कथा होंगी 3-4 घंटे स्पीकर बंद करवाई। कमेटियां ले अखला स्पीकर बंद करो मैं भी उठगा उस ये नहीं पता कि ये कथा बच। मैं आख्या बिल्कुल जेकर ज्यादा आवाज करने कुछ नींदर खराब होंगी है तो मत लाओ स्पीकर उपर वाले बंद करी दो थले वाले लगे दे हाल वाले जिन्हें सुनना आप भी सुनी लैंदे। मैं क्या मैं दिखे पार मैं क्या गुरुद्वारे भी लगे दे 4-5 स्पीकर सवेरे सवेरे तरकाले दिखे इतने मसीती भी बजा दे केडी उच्ची उपर स्पीकर लाए दे पूरे जम्मू च रोला पाए की जरूरत है। मैं क्या ठीक आखा दे मैं क्या साहब जी मसीती वाले बंद कराओ ये भी बंद कराओ ये भी बंद कराओ मजे कन्नै सवो तुस एवं कुछ की नींदर खराब करनी। मैं क्या मेरे गुरु महाराज बोलते हो आदे जो थोड़े जोरिए राम राम बोलने कन्नै कुछ की नींदर खराब होंगी है मत बोलो अंदरों अंदर ही बोलो कि कुछ हिसाब देना। वो बंदा बोले उन्हें आख्या नहीं मसीती वाले का कोई फर्क नहीं है गुरुद्वारे का वो नहीं किश भी इत्थे कोल है उपर। मैं आख्या गल ये ना भी अपना सनातन धर्म है ना ये स्पीकर नहीं बजने चाहिए बाकी मसीती दी बांगा बेशक ना तुम सुनोचन वो कन्नै कख नहीं है जाए से स्पीकर बंद कराने तेरी वकालत इत्थे करे उड़े हैं। पर देखो बंदे की सोच अपने आप की शर्मा खुआंदा है पर शर्म नहीं आई उसी मंदिर में आई है इन्नी गल बोल। और ठीक 1 साल नहीं पिया तो बाद ऐसा स्पीकर वो बंद होया ऐसी घटना घटी वो घर हूँ सिर चुकने जोगा नहीं रहता हूँ इं जंदा जिं कुत्ते की डोर टोर थल्ला होंगे ना लमकी दी इं जंदा बिलखाया मूँह किते परमात्मा बड़े बड़े ही रंग दसी उठता इस करिए आकड़िए नहीं चलना विनम्र होइए चल चाहे। कोई जीवन च कोई गलती भी करता है उसी भी क्षमा करे
क्योंकि क्षमा तद होग अंदर साड़ा दया हो, और दया तद आंदी है अगर अस धर्म के मार्ग पर चला दें, सत्य के मार्ग पर चला दें, तो दया ही धर्म का मूल है। ये धार्मिक विजक्ति की पहचान है कि उसके अंदर दया है। जिस वेले द्रौपदी ने देखा कि ये ते गुरु पुत्र है, दुनिया थू थू करा दी, दुनिया थोड़ी बख्शे, दुनिया आखे लानत है ऐसे गुरु पुत्र की, ऊंच निवास नीच करतूती। एक गुरु का पुत्र ये गुरु का भी नाम रोशन करी रहे ने। बाल हत्या की है, यदि शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए जिंदे अग्नि च फूकीना चाहिए, लोगों की काना फूसी हुआ दी आपू चर्चा हुआ। पंज पांडव ये सोचा था कि द्रौपदी जिन्ना आखदी इन्ना मारने, क्योंकि साढ़े को ज्यादा दर्द द्रौपदी है कि ओदे गर्भ विच है, ये पंज पुत्रें जन्म लेता और इन्हें पंजे दी गर्दन कटी ली। द्रौपदी की पूछन लगे, आखले दसो सी किन्ना मारचे, टुकड़े टुकड़े करिए शेरे पाचे, गत कड़िए जिंदे दबी उठे, जिंदे अग्नि च जलाई उठे, पानी च गोते कराई कराइए मारचे, किन्ना मारचे। द्रौपदी ने जिस वेले देखिया गदगद हुई, पंजे पांडव के हाथ जोड़िए गिड़गिड़ांदी और क्या आदि कि मुचता मुचता मेष ब्राह्मणों निद्रा गुरु। अरे इसे मत मारो, इसे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। एक तो ये ब्राह्मण और दूसरा गुरु का बेटा है। एक दे ब्राह्मण है और दूसरा एक गुरु का बेटा है। तुझे पता है ब्राह्मण कदे मारना नहीं चाहिए। और दूसरे नंबर पर एक गुरु का पुत्र है। गुरु तेरे नहीं ते ये अपनी मां का सहारा है। जिस जनानी का पुत्र मरी जा वो अपने पति का सारा दिन कटी लेंदी है। जिसका पति मरी जा वो पुत्रें का सारा दिन कटी लेंदी है। मेरे पंज पुत्र मरीए ना ते मैं तुंदा सहारा ते है ना पंजां दा, मैं तुंदे सारा दिन कटी लैगी। पर गुरु तेरे नहीं, एक गुरु मां दा इकलौता लाडला पुत्र है। जे तुसीं इसी मारी गए तो गुरु मां ते बेचारी कली बैठी बैठी सोची सोची मरी जाना। थोड़ा तो सोचो, जिहड़ी शिक्षा गुरु ने अपने पुत्र की नहीं दिती, वो शिक्षा तुहानूं दिती। अज गुरु दा ऋण तुस भुल्लीए, इस करिए इसी मारो नहीं, इसी छोड़ियो नहीं। सारी दुनिया सोचे पे भी द्रौपदी आखा दी की है, बदले की भावना कितनी हुंदी है, लेकिन द्रौपदी आखा दी सी छोड़ियो। एवं थोड़ी कृष्ण ने द्रौपदी की धर्म की भैन बनाया, कुछ ना कुछ खासियत उहदे अंदर है, कुछ ना कुछ उहदे अंदर बड़े लक्षण है। भगवान ने उसी अपनी भैन बनाया। एवं नहीं उहदी भरी सभा विच लाज रखी भगवान ने, कुछ ना कुछ गुण उहदे पल्ले है। तो भाई कुछ ना कुछ गुण पल्ला होने ते परमात्मा भी पढ़दे कहीदा, परमात्मा भी लाज रखता है। ते जेकर भक्तियां वाले कोई गुण गणी साढ़े पल्ले ते परमात्मा पढ़दे भी किने कर जाओ। द्रौपदी आखा दी छोड़ी उड़ो, पांडव सोचदे कि किने छोड़ी उड़चे। अर्जुन सोचन लगे, अगर मैं अज छोड़ी उड़ना ते मेरे पंज पुत्र थोड़े, एक मेरा है, चार मेरे भराएं देने, एक एक सारे नाल। कल ही मेरे भरा ताने मीने मारगन कि जनानी दा आखा लगी इन्हें बाल हथियारे की छोड़ी लिया, फिर ते पूरी जिंदगी में मीने सुनते रहोने। पर मन च भी सोचा था, जेकर मैं छड्डी उड़ना ते कल ही फिर भी भरा ताने मीने मारगन कि जनानी दा आखा लगी इन्हें बाल हथियारे की जिंदा छोड़ी लिया। मैं पूरी जिंदगी ताने नहीं सुनना चाहता। घर चलाना हो तो कोई सौखा थोड़ी, इं मन मर्जी करनी है तो जनानी जिन्ना आखा है ओदी सुनी लो। जनानी की खुश करने वास्ते भावें भराएं दी आपू विच डांगा पड़गोई जाण, पर भराएं दी मन मुड़ाप हुई है। मां प्यो भावें चुल्हे पाउण, वो
वो कर थोड़े बसता है। दुनियादारी नहीं छोड़ती, रिश्तेदारी नहीं छोड़ती, अपने घर दे टोर बनाई लगे, जो बाहर भी तो मूँह कढ़ना ना, ते गल्लां छुपी दियां रोंदियां थोड़ी, पता लगी महल्ले विच की होआ दा, घर च की होआ दा, पता लगे रोंदा, लगे छुट रोंदा नहीं। घर की चलाना है, सारे दी सलाह लिए चलना हो, एक मुठ बनिए रोना है तो दिमाग चाहिए। और अर्जुन ने अपना दिमाग दड़ाया कि मैं क्या करा। सोच लगा जेकर छड्डी उड़ना द्रौपदी दे खुश होई आ, कल भरा मी ना मारना, जेकर मारी उड़ना भरा खुश दे होइए, पर जनानी खुश नहीं हुई, घर ताम नहीं चलिया। जनानी भी खुश रहे, भरा भी खुश रोन, ते मैं कोई ऐसा काम करा। भरा अपनी जगह ना, जनानी अपनी जगह, बच्चे अपनी जगह, सब दा अपना अपना अंग है। तो अर्जुन ने कृष्ण की सलाह लै, कृष्ण की पूछन लगे, आखिर कृष्ण तुस दसो मैं क्या करा, मेरी खोपड़ी काम नहीं करा दी। द्रौपदी आखा दी छोड़ी डो, और भराएं दा मत है कि नहीं मारी डो। भीमसेन आखा दे कि तुहें नहीं मारना, मैं मारी। नकुल सहदेव आखा दे मारना भी चाहिए, भीमसेन ने जो फैसला करी दे ठीक। युधिष्ठिर आखा दे एक बाल हत्यारे की जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, ना ज्यादा ना घट। भरा मुराने दे हक विच, जनानी बचाने दे हक विच, तुस दसो मैं क्या करा। तो वो परमात्मा अपने सिर थोड़ी लैंदा बदी। तो भगवान कृष्ण ने बड़ी सुंदर गल बोली। भगवान कृष्ण आदे कि ब्रह्मबंधोन हंतपे आतताए बधरना, मय भो मय ममनातम परिपथनुशासनम। ब्रह्म बंधुन हंतपे आतताई बधरना। ब्राह्मण कैसा भी हो, अर्जुन उसे मारना नहीं चाहिए। कन्या भी ब्राह्मणों से जानू नहीं मारो, क्योंकि वो ब्रह्म अत्यजंदी ने। आज जिस दाता देव के स्थान पर बैठे थे ना, जिन्हें जिन्हें दाते की मारे दा ना, आज भी वो सजा भुगता। ब्राह्मण दी हत्या नहीं करती कदे। बाबा जितो जिन्हें जिन्हें दाने खाधे दे ना, अज भी उंबलदे होंदे। दरिया पार चलियो, बाबा मई मल, बाबा अब्बो, एक ने जमीन सिरा, एक ने गौ सिरा अपनी कुर्बानी दे दी। धर्म दे बदे दे लोग है, और अज भी लोग सिरे सिरे मनदे। ये कोई छोटी मोटियां हस्तियां नहीं। और ब्राह्मण भगवान का मुख है। ब्राह्मण दी स्वयं भगवान ने भी पूजा की। विप्र प्रसादात धरनी दरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। भगवान राम आदि में जो कुछ भी हम ब्राह्मण दे आशीर्वाद करना। और जिन्हें जिन्हें ब्राह्मणे की मारिया, भगवान आदि उन्हें सुख नहीं पाया। ब्राह्मण कोई गलती भी करी है तो उसी जानू नहीं मारो, उदी बेइज्जती करो, घरा धक्के मारिए, मुंह काला करिए, उसी फेरो, जानू नहीं मारना। पर अम्मा बालक हथियार रखने भी उसी छोड़ना भी नहीं चाहिए, उसी जिंदा नहीं छोड़ना है। ब्राह्मण मारो भी नहीं, छोड़ो भी नहीं, मारी बिड़ो, छोड़ी बिड़ो। और इस कथा के आधार पर एक फिल्म ने एक गीत के छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। इन्ना का होंदा भी, ये भी नहीं पता केड़ी फिल्म का गाना है।
सुने दा है एक इन्नी लाइन आउंदी है तुसीं पता होना किहड़ी फिल्म दा गाना कुछ पता नहीं पता ना क्या करना पता करिए छड्डो तुसीं किहड़ी दिखो कृष्ण वाली फिल्म पूरी फिल्में नहीं बनना पर इधर एक सॉन्ग मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए इस कहानी के आधार पर गाना बनाई लिया कोई समझ ही नहीं पाया कि कृष्ण ने बोलिया के जिले बोलिया कि बाल हथियार इस करी से मारी उड़ो अम्मा ब्राह्मण अर्जुन छोड़ी उड़ो मारो भी नहीं छोड़ो भी नहीं मारी बुड़ो छोड़ी बुड़ो जो तो इसने ताली ठोकी उड़ी वाह वाह कृष्ण तेरे जैसे दो चार न्यायाधीश हो रही जांगन दुनिया बसिया ज्यादा सिद्धा को मारी उड़ो जा सिद्धा को छोड़ लो और भगवान अपने सिर पर कील लेने बदी एक बार ब्राह्मण के उपासक ने भगवान सुदामा गे ते भगवान ने अपना सिंहासन दे उड़े ब्राह्मण की इन्ना मान सम्मान किया ब्राह्मण का केड़े ब्राह्मण का जिहड़ा तपस्वी ब्राह्मण है किस ब्राह्मण का जिहड़ा सत्य के मार्ग पर चलने वाला ब्राह्मण है उहदे लई भगवान दी दोए बावां खुलियां ना आ मेरे लाडले मैं तुझे सीने से लगा लूं तुझे हृदय में बैठा लूं ब्राह्मण का इन्ना मान सम्मान है अज मैं ज्यादा ब्राह्मण की गल करो तो बाकी वाले डंडे लिए सीधे हुई नहीं अज के समय च जीना हो तो इं बोलना पौना कि सब ठीक है सब श्रेष्ठ और दिखा जा तो सब उस विराट पुरुष के शरीर बिचों ही निकले दे ना अलग कोई नहीं है ब्राह्मण भगवान के मुख विचा क्षत्रिय भगवान की भुजा और चष्ट विचा वैश्य भगवान के पेट विचा और शूद्र जंगे और पैरे विचा प्रगट होए इको परमात्मा के शरीर विचा देखो मां बच्चे की जन्म दिंदी है ना तो एक स्थान गया जिथों बच्चा जन्म लैंदा लेकिन उस प्यो ने इस संसार की जिला जन्म दिता तो चौं जगह का जन्म दिता मुख विचा ब्राह्मण भुजे विचा क्षत्रिय पेट विचा वैश्य और पैरे विचा शूद्र तो सब उस भगवान के अंग विच प्रगट होए दे अलग कोई नहीं है ये वो समय चली है कि जेड़ा कोई आखे कि मैं श्रेष्ठ हाँ छाती नहीं होगी तो बाहवां नहीं होंगन दुनिया तो की करगे मुंडी खाली जंगा नहीं होंगन तो की करगे पैर नहीं होंगन तो कहते कि चल गए पेड़ नहीं होगी तो कहते ले जीना इस करिए ये चारे वर्ण कोई वखरे नहीं पर कुछ समय ऐसा बीत गया कुछ साढ़े लोगों की भी गलतियां रही होनिया कि उन्हें लोगों की दूर करी अज दुए दुए पंथे में चलीए दुए दुए धर्म में चलीए क्योंकि असी अपनी जाति की श्रेष्ठ समझे और दुए दुए जातियों च चलीए अज साड़ियां कोई रमायना फाड़ा दा अज कोई धार्मिक ग्रंथ की शरे बाजार दे विच जला दा तो कुदे न कुदे साड़ियां कमियां रही क्योंकि असे नहीं अपने को दूर करी ब्राह्मण का कर्म है वेद पढ़ना और पढ़ाना दान लेना और देना यज्ञ करना और कराना ये कर्म ब्राह्मण का क्षत्रिय का काम है यज्ञ की रक्षा करना क्षत्रिय काम ये नहीं पैग लाइए शामी पुलिये पर बेहिए देखो है गरीबे पकड़िया गल मैं था ओए कट जेबा गया लिया कि क्वार्टर पला ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ क्षत्रिय अपनी जान की बाजी लाइए भी धर्म की रक्षा करे विश्वामित्र ने यज्ञ करना है स्वाहु मरीच हड्डियां ते मांस सुट्टी उठते है जगे विच और राम लक्ष्मण ने जाइए ऐसी बाणी की वर्षा की कि समाहु मरीच की ते लंका पुजाई दे और उनका यज्ञ संपन्न करवाया तड़ी करना उस धर्म करेगी तोड़ने वाला वैश्य का काम है कि उत्थे कोई सामग्री थोड़ पई है उत्थे पुजानी सामग्री और जिहड़े शूद्र उनका काम है उस यज्ञ की सेवा करना अलग कोई नहीं है पर जिस वेले शूद्र ब्राह्मण वाला काम ले पे करना
फिर अर्थ का अनर्थ बनी गया। एक कर्म सौंपे दे, ड्यूटियां सौंपी दी अपनी अपनी, पर कलयुग दे विच आईए खिचड़ी बनी नहीं। हुण बनी कर भी आई है, इहदे विच किड़कू भी आई है, ती तलोनी नहीं। खैर छोड़ो इस गल्ला की। भगवान ने आख्या किसी मारो नहीं, भरी सभा विच ओहदी टिंड कीती, अद्धा अद्धा सिर मुन्निया ओहदा, अद्धी अद्धी दाढ़ी मुन्नी ओहदी, ते मूंह काला करिए धक्के मारिए घरां बाहर कढिया। वो अश्वत्थामा दा उस वेले गलती हुई कि उन्हें बाल हत्या की, तां करिए ब्राह्मण उसी जानू नहीं मारिया, ओदा अद्धा अद्धा सिर मुन्निया, अद्धी अद्धी दाढ़ी मुन्नी, ते अज वो फैशन बनी है। साढ़े जिन्ने भी नौजवान जागत न, जिन्नी देर अद्धा अद्धा सिर मुनान नहीं, अद्धी अद्धी दाढ़ी नहीं समझ लगती फैशन चलाया गुने। बेड़ा गर्क जा ओदा, जिन्हें फैशन चलाया अद्धा अद्धा सिर बनाने, इन्हें कार्टून बनाइए रखे बिच उस तरह के अद्धे दे सिर बड़े बेरोबे लगते। और जिस वेले मैं कोई नहीं जागत लभदा, मैं सोचना कि अश्वत्थामा आई है गया। ये अश्वत्थामा ने कोई गलती कोई एरिए ने आपू सिर बनाई लिया, ये लोग ने मनाना है, मैं आपू जाइए सिर बनाइए लेना जी। कोई मानू वाले लेखा रव है। ये मनुष्य का शरीर भगवान ने सानू दिते दा नया सोना नर नारायण का स्वरूप है, और आसियां कार्टून बनिए फिरा दे, नमूने बनी बनी फिरा दे, क्योंकि अपनी पहचान भुली है। अश्वत्थामा दा अद्धा सिर अद्धी दाढ़ी बनी है, धक्के मारिए घरों बाहर कढ़िया। पर धर्म होंदे उन्हें जिन्ना मर्जी आखो बड़े ढीठ होंदे हो, उन्हें जिन्ना मर्जी आखो नहीं कोई शर्म नहीं होनी। खुआन बनाए दे, उन्हें आख्या बेशर्मा दे जम्मिया अक, उन्हें आख्या छां होई। जम्मिया कुत्थे तुसें पता होना कन्याड़ी वाले, बेशर्मा दा अक जम्मिया, उन्हें आख्या छां होई। जम्मिया कुत्थे पता सारे ही है, पर इतों बोलता शैल नहीं लगता। तो उन्हें आख्या छां होई, उसी कोई शर्म थोड़ी। ये अश्वत्थामा जैसे लोग जिंदी बेइज्जती भी मर्जी करो, पर उन्हें कोई शर्म नहीं। अश्वत्थामा भी उनके विच एक आई सी, कोई शर्म नहीं। सोच ला मेरी इन्नी बेइज्जती कराई, मैं पांडव का रोहन कोई नहीं देना, पुत्र देंदे मैं मारी उड़े, 5 पांडव रही, इन्हें कल की मरी जाना, इनके कुल दे विच ते कोई पानी देने वाले बने दे। पर चेता आया कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जिले चक्रव्यूह च फसाइए मारिया हा, उस वेले अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है। इस वेले ओदी गर्भ दे विच बच्चा जिहड़ा है वो जन्म लैने जोगा हो गया। क्यों ना उसी में मां के गर्भ विच मारी ना, तो पांडवों का कुल नहीं लगा रोन, इंदे कुल का दीपक बुझी आ। अश्वत्थामा ने परतिए ब्रह्मस्त्र चलाए गए। हुण कहदे लई चलाया, पांडवों के कुल दे दीपक ही बुझाने लई। जेड़े अर्जुन दी नूह ही, अर्जुन दे पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, ओदी गर्भ दे जेड़ा बच्चा है उसी नष्ट करने वास्ते ब्रह्मस्त्र चलाए गए। भगवान कृष्ण उस सभा विच द्रौपदी, कुंती, 5 पांडव, उत्तरा सब खड़ोते थे, पर ब्रह्मस्त्र का तेज इन्ना है कि उस तेज की उत्तरा सहन नहीं करी पाई, और उत्तरा मन के मन भगवान कृष्ण की याद करती है। महाजोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पच्छे, यत्र मृत्यु परस्परम। पाही पाही महाजोगिन देव देव जगतपते, हे जगत का पालन करने वाले, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे प्राणों की रक्षा करो।
मेरे भले ही प्राण निकल जाएं, लेकिन मेरे गर्भ में मेरे पति की नशा बोलिए थोड़े आख्या मन के मन कृष्ण का चिंतन किया और भगवान ने ओदी पुकार सुनी ली। भगवान कदों कोई घंटियां बजाई है सुन ले, भगवान ते तुहाडे मन दे विच के चलदा उस भावना की जानी। कल मैं सुनाया मानसा वाचा कर्मणा तीन प्रकार के पाप होंगे और ये तीन प्रकार के पुण्य भी होंगे। तो उस मन विच कुसा दा भला सोचो, मन विच सोचो तुसीं उस पुण्य का फल मिले। तुस मंजे पर बीमार पे दे उठिए आई नहीं सके, थोड़ा भाव बने कि मैं कथा च जाना, तुसीं घर बैठे ते कथा का फल मिले। हाँ तुस लिफाफा चुकी आन लगे, कोई अतिथि आई आ और तुस नहीं आई पाए, मन सोचे कथा ही जाना ही, हुण मेरी कथा कुंजी तुहानू कथा विच आने दा फल भी मिली। कल युग का जे पुण्य प्रतापा मानस पुण्य होए नहीं पापा। मन विच कोई पुण्य सोची लो ओदा भी फल मिलता है और पाप सोचने के फल नहीं मिलता, पाप करने के मिलता है। बाकी त्रोणे युगों के विच तो करने कन्ने सोचने कन्ने भी मिलता है, लेकिन कल युग दे विच इन्नी छूट मिली है। तो जेकर सोचने कन्ने भी पाप लगी जा तो फिर ते सर्वनाश हुई। मन के मन जिले ध्यान किया उन्हें तो भगवान कृष्ण की लीला देखो कैसी। भगवान सारे विच खड़ोते देना पर कुछ की पता नहीं चलिया। भगवान एक सूक्ष्म रूप बनाया उन्हें ते उत्तरा दे गर्भ दे विच प्रवेश करिए, पेट दे अंदर चलिए, सूक्ष्म रूप बनाई, कुछ ही पता नहीं लगे। और उस बालक की जाइए रक्षा की, उसी कवच कन्ने टकिए रखिया, उसे ब्रह्म अस्त्र दे तेज को उसकी प्राणी की रक्षा की। जिला ब्रह्मस्त्र अपने वापस चली आ, फिर भगवान अपने स्वरूप विच वापस आई। कोई पहचान ही नहीं सके इस गल की, पर कुंती भगवान की चलाकी पहचानी। जियां जनानी बंदे का इशारा समझी, बंदा जनानी का इशारा समझी, गुरु चेले का इशारा समझी, चेला गुरु का इशारा समझी, बब पुत्र का इशारा समझी, पुत्र प्यो का इशारा समझी, होंदा ना अपना अपना इशारा। जनानी अंदर रसोई चाह बना दिए, कोई आई जाता है बरसोत लैने की, जां कोई बाबा कोई साधु संत पंडित, ते ओ परसे हथ पांदा है, वो दिखा होंदा दे ना 500 वाला, तो बल्लियां रसोई दे कदे कंगूरा लांदा, वो दिखदा की होई है, ते बल्ले ने अखा 200 दे। तो इन्हें कदे कदे भक्त भगवान का इशारा समझींदा। भगवान ने जिहड़ी चलाकी की, कुंती माता समझी कि ये मेरी पोत्रा वधू ने इन्नी तड़फा दी, इन्नी रुआ दी, इन्नी चला दी, 2 मिनट विच ही बड़ी शांत हुई। कोई कृष्ण ने लीला करी बड़ी कोई, क्योंकि ये अंतर्जामी सब जानना है। भगवान की स्तुति करना शुरू करी। उस वेले बुआ कुंती ने भगवान की स्तुति करना शुरू करी कि हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते। हे श्री कृष्ण द्वारका वासिन देव देव जगत का पालन करने वाले, आप ही हमारे लिए सर्वस्व है। आपने ही हमारे पुत्रों पोत्रों की रक्षा की, आपने ही हमारी पुत्र वधू की रक्षा की है। आप तो नारायण है, आप तो ब्रह्म है, आप तो भगवान है। बड़ियां स्तुतियां लगी गान ते भगवान अगले बुआ बस कर, मैं कोई परमात्मा परमात्मा नहीं, मैं तेरे सारे कोला निक्के भरा वसुदेव दा सारे कोला निक्का पुत्र कृष्ण। बुआ कुंती दी
नेत्र सजल होई अकली कृष्ण तेरा ये नाटक ते भी प्यारा लगदा कदे कुसे बुआ कदे कुसे ताऊ कदे कुसे फूफा आखी फिरना है सच की नहीं सुनांदा सारे दा परदादा तू है पर अज तेरी चलाकी चलनी नहीं मैं जानी है तू ही ब्रह्म है तू ही परमात्मा है तू ही नारायण है भगवान अगले ठीक है बुआ जे तू मन्नी लिया मी भगवान बुआ प्रति अगर भगवान मन्नी लै इन्ना भी भराऊ दा जागत ओदे वास्ते भगवान का हुंदा बड़ा लाडला हुंदा बुआ ते जे तू भगवान मन्नी गया लिया मिगी तो मैं भी स्वीकार कर लिया मंग ले जो कुछ मंगना है बुआ कुंती आख लगी कृष्णा सोची समझी भगवान अगले बुआ तेरी मंगने च देरी है मेरे देने च देरी नहीं तू मंगी दे देख जो मंगी हुए मिली जाना अस भी भगवान दे मंदिर जन्ने कथा सत्संग जन्ने के नहीं मंगदे आ भगवान नौकरी दे भगवान ये जागता तो कुछ ब्याह हुई है भगवान कुड़ी का रिश्ता लभी है भगवान नूंहां दा कोई पोतरू हुई है भगवान कोई कदों मकान बनो भगवान साड़ी गड्डी कदों हो भगवान मेरे रोग ठीक करे भगवान मेरे गोडे पीड़ा ठीक करे भगवान मेरे ढिड पीड़ ठीक करे किन्ना किश भगवान कोला मंगने पर मंगना की है ये असीं नहीं पता अस भगवान कोला सुख मंगने और भगवान आता ले ले जल्दी कर जा बनिया 6 महीने तेरा मकान लगी साल बाद तेरी नौकरी हूँ जिला नौकरी लगी है अगे चप्पल बेचारी पाँदी इं टुटी फुटी तो हूँ सैंडल लाई लाई दसा जागत मेरा नौकरी किन्नी देर फट्टे पुराने लाने हूँ तो टोर भी नहीं पुंजा पवा भगवान को ये संसारिक वस्तुआं मंगीए मतलब घाटे विच जा रहे हैं ये संसारिक वस्तुआं मंगीए एक दिन इत्थे के छड्डी है असें ते बोरी बिस्तरा गोल करिए निकली जाना वो किस अर्थ तुहाडा मत्था टेकना भक्ति मंगी लाओ हाँ भगवान दी भक्ति मंगी लाओ वो चीज मंगो जिड़ी जिड़ी साडे संग जाने वाली है तो सारी सामग्री तुहाडी इत्थे रोने वाली है लेकिन जिड़ी तुहाडी पूजा पाठ है जिड़ी तुहाडी भक्ति है वो इत्थे रोने वाली चीज नहीं वो तुहाडे संग जाने वाली चीज है जिड़े तुसी इत्थे 4 घंटे बही है भगवान की कथा सुननी ना एक तुसी कुसे बंडना नहीं प्रसाद खाई लगे ढिड पाई लगे जो लफाफा लैंदे तो वो पाइए ले जाके कुछ बंडी उड़ गई घर जाइए लेकिन ये जी कथा तुम सुनिए जा दियो एदा फल सिर्फ और सिर्फ तुसें ही प्राप्त होना ये दुए कुछ नहीं तो मंगनी तो वो चीज मंगो जी साढ़े संग जाने वाली है खाया पिया सो अंग लगा जो दान दिया सो संग लगा जो नाम जपा सो संग लगा पीछे बचा सब जंग लगा तो चीजों मंगो जी साड़ा संग विच रहे नश्वर चीजा मंगी नहीं बुआ कुंती ने परमात्मा कोला की मंगिया सुनो कि बिपता संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भावतो दर्शनम जत सझा कदी कदी ये माता कुंती दी कथा जिले सुनाना ना ते फिर मैं सोचना भगवान ने ठीक रखे दा मैं जिथे रखे दा है हाँ उन्हें सोची समझी रखे दा जिथे रखे दा सारी टेंशन मेरी इत्थे खत्म होंदी है लैगड़ी कथा सुनाना बिपता संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु हे जगत गुरु कृष्ण मेरी झोली विच इन्नी बिपता पाओ इन्ने दुख पाओ इन्ने कष्ट पाओ कि मेरे जीवन दे विच दुखें दी कोई कमी नहीं रहे एक दुख जा दूआ दुख आई जा भगवान कृष्ण आखले बुआ होश विच दे है ना
सारी दुनिया मेरे को सुख मंगदी, तू दुख मंगा दी। बुआ कुंती आखरी कृष्ण मैं जाननी तेरी चलाकी, लोकें दी ऐसी मति भ्रष्ट करी उड़दी रुस, और लोग सुख की दिखिए फुली जंदे, और तेरे को सुख मंगने लिए आंदे बार बार, और तू भी सुख दी झोली च पाई अपना लड़ छड़काए उड़ना। मी सुख नहीं चाहिए, मेरी झोली च दुख पा विपता पा, ताकि जिस वेले मेरी दुख हवे ते मैं तुगी याद करा, क्योंकि दुख दे विच तेरी याद होती है और सुख दे विच तेरी याद भुली जाती है। क्योंकि दुख में सुमना को, जो सुख में सुमरन करे, तो दुख काहे कहो। दुख दे विच तेरी याद आती है और सुख दे विच चेता भुली जाता। चलो बाकी वाले नहीं पता होना, तुसीं ते पता करना डी वाले। मेरी पहली कथा दाता दे स्थान च हुई 2010 विच पहली कथा। ते उस वेले मैं एटो विच आया, वो जिहड़ा खनूरां दा स्पीकरें वाला आया हा, ओहदी एटो च गई। फिर 11 विच जिसले मैं कथा करने आया तो मोटरसाइकिल लिए आया। लगभग 17 तक 16 तक जिहड़ियां कथा हुई मोटरसाइकिल रोंदा रहा, तेल तो उसके पोइए पे दे रहे मोटरसाइकिल रोना। और पाए दा की हुंदा है, एक बनैन, एक शाल जिहा हुंदा है, एक धोती पतली जी। खनूरा चलिए आना आंदा तो मैं जिले तो दिने दिने आंदा, चलो मनोई जाता, पर जिले जंदा है राती घर पुजदा है 9-10 बजे। ते 10 बजे पैर इयां होंदे जियां कोई हिमालिया की बर्फ विच निकलिया। अद्धा घंटा दे अग्गी दे विच फूकदा आखा सेकदे लगी जंदा, गर्म करदे करदे फिर कुदै नींदर पौंदी, पैर गर्म होण ते नींदर पवे ते ठंड लगनी। ते फिर मैं की करदी है ना, जिसलै ठंड लगनी ते राम राम जपदे जाना, लंबे लंबे प्राणायाम करने, श्वास रोकना, अंदर हीट पैदा करनी ताकि कपनी नहीं पई जा कोई। वो जिले ठंड लगती ही ते फिर चेता आउंदा है शास्त्री महाराज दा, भाई वो किंजा रोंदे एक बोरी च, एक बोरी लपेटी दी इन्नी ठंड विच रोंदे रहे, ते तुई धोती बिचे शाल बिचे भी ठंड लगे। शास्त्री महाराज का ध्यान करना ते मेरी ठंड दूर हो जानी, कन्ने उनका ध्यान आई जाना, कन्ने नांज हो जाना। 17 विच आई मेरे को 30,000 रुपए की गड्डी, ते 22 तोड़ी भी चली 5 साल। हूँ मेरे को 1.25 लाख वाली गड्डी आई थी, वो AC भी चलता, बलोर भी चलता। तो हूँ 2 साल का कुर्तू भी लाई लिया, गंगाधर जी पवाई है कुर्तू, उपरी बासकट पूरी शेरा की खल है, कोई घट थोड़े। किसी ने शाल दिता मैं लपेटने लिए, सुखपाल वाली महात्मा जी ने, कास्ती महात्मा जी, उन्हें शाल दिता मैं लपेटने लिए। मैं दर्जी कोल गया, मैं कहता कुर्ता सी दे मोटा जिहा जिहदे ठंड नहीं लगती। उन्हें आख्या कुर्ता रहन दो, बासकट बनाई देना। 2 बनिया नहीं मैं बनाई थी। जिले लैन गया मैं किन्ने पैसे 2400 रुपया। मैं क्या भला करे रब तेरा, 2400 रुपये की सिलाई, 1200 रुपये एक दी। झगड़िया ਉਹਦੇ कन्ने लड़ी भिड़ी है, 2200 रुपया दिता। हूँ 1100 रुपये की एक, ये खाली सीने की कपड़ा मेरा अपना, और 1100 रुपया सीने। वो पिछे जी मैं जुलाई महीना भी पाई दी, एक कोई पुछा मड़ियो गर्मी है हूं तो खोली लो। मैं भरावा रुपया 2200 खर्चदा, इं कि खोली ना, रुपया 2200 खर्चदा हूं। ਇਹਦਾ असर तो पूरा फल तो लेना ਇਹਦਾ। ते हुण ठंड नहीं लगती, ते जदों ठंड लगती ही मोटरसाइकिल हा कख नहीं, ते 4 बजे 5 बजे जाग खुली जाती, नहाई धोइए ते बेही जांदा, ते तालियां अखियां मीटिए भावें ड्रामा करदा पर करदा। ते अजकल बजी
तुस के सोचो, इथों विचार कर लो, सुख चंगा या तुस भी अपने पिछले दिन चेता कर लो। बच्चे नहीं निहाद है, जेडे बच्चे नहीं निहाद, इन्हें कुत्थे दिखिया दुख, इन्हें दे नजारे दिखे, गड्डी आउंदी ट्यूं किती लैन, मां छतरी लिए जा रही है, मेरा पुत्र धुप्पड़ी लगी है, टिफन कन्ने है, फिर पानी की बोतल कन्ने, बैग चुकिए गड्डी थोड़ी चढ़ान जा रही है। बच्चे कुत्थे दुख दिखिया, दुख उन्हें दिखे जिंदे 4-4 किलोमीटर स्कूल है, तो बस्ता मुंडे पर पाए दा, घरों ओले निकलना चल रही है 20 मिनट दे 20 मिनट दौड़ी दौड़ी पुजना, पसीने करना, कमीज भी गिली हुई। वो दिन खरे है, दुख चंगा है क्योंकि दुख परमात्मा की याद दिलाई उड़ता है, और सुख माड़ा है क्योंकि सुख जलाई जाता ना, फिर परमात्मा का नाम प्यारा नहीं लगता। जेडे कॉन्वेंट स्कूल पढ़ने वाले बच्चे ना, उनके प्रश्न पूछो कि की जरूरत है शिव जी पानी डोलने, की जरूरत है शिव जी का इन्ना दुध चढ़ाने की, वो दुध को गरीबें दे जाग पी दिता जा, किन्ने किन्ने प्रश्न उठते। क्योंकि इन्हें दुख नहीं दिखिया ना, और दुख दे विच परमात्मा की याद आती है। इस करिए बुआ कुंती रोंदे रोंदे आखदी, कृष्णा भी भुलिए भी सुख दे, मीना दुख दे ना दुख दे ना दुख दे, जेड़ा तेरी बार बार याद दिलांदा रहे, जेड़ा तेरी बार बार याद दिलांदा रहे। और कबीर जी आखदे ने, सुख के माथे सिल पड़े पत्थर पड़े, और हरि हृदय से जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। वो दुख दी घड़ी खरी, पर वो दुख दुख नहीं है जिस दुख दे विच तेरी याद बनी रहे, और वो सुख सुख भी नहीं है जिस दे विच तेरा चेता भुली जा। वो सुख के लिए की कर गए जिहदे विच परमात्मा की याद भुली, की करके उस सुख की, जे भगवान की मत्था टेकने का साडे कोल टाइम नहीं, उस सुख की चुल्हे पाओ जिस सुख दे विच परमात्मा की याद नहीं। विप्तो नैव विप्ता संपदो नैव संपदा, विपद विष्णु विस्मृति। विपता की है भगवान की भूली जाना, विस्मृति हुआ, और संपन्न विष्णु समृद्धि। संपन्न क्या है, संपदा क्या है, भगवान की याद बनी रहना। सब तो बड़ी दौलत है परमात्मा की याद आंदी रहे। बस समझो कि तुस बड़े खजाने दे राजा, सब तो बड़ा धन राम दा नाम है, और जिन्हें मनुष्य दा चोला धारण करी राम नाम दी कमाई नहीं की, तो यह दुनिया वाली कमाई किन्नी खाई लेगा, किन्नी लाई लेगा, एक दिन सब छड़िए जाना पड़ा। सब तो बड़ा धन है भगवान का नाम। कबीरा सब जग निर्धना, धन बनता नाही कोय, धन बनता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होए। जिसके पास हरि नाम की दौलत है वही धनवान है। साढ़े शास्त्री जी महाराज पढ़ी लाई दी, स्कूल दी नौकरी भी छड्डी, एक टाट लाए दा हलक पर, लेकिन वो राम नाम दे इन्ने धनी है। कुने कुने दर्शन किते तुहाडे विच, शास्त्री महाराज कुने कुने दर्शन, स्टेज पर बैठे दी खिल खिलदा चेहरा जिवें गुलाबा दा फुल हुंदा। मैं दिखिया नहीं, लोकें कोलों सुनिया, फोटो ते हुंदे दिखेगा दिखे, टाट पाए दा हुंदा फोटो ते दिखिया दिखिया, वीडियो ते हुंदी दिखी दिखी, यूट्यूब विच लभी हुंदी वीडियो। तो इन्नी मस्त चाल ही क्योंकि वो राम नाम दे धनी है। और बंधु जिहदे कोल राम नाम दा तन आई जा तो फिर वो मस्त होता है। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठायो, बार बार फिर क्यों खोले,
मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई फिर क्यों तोले। हाँ पूरी भई फिर क्यों तोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। गांठ गठा, हीरा भगवान का नाम ही हीरा है, भगवान का नाम ही रत्न है। इसलिए तो मीरा कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। वस्तु अमोल के दी मेरे सतगुर, वस्तु अमोल के दी मेरे सतगुर। क्या वस्तु दी? राम का नाम जपने के लिए सदगुरु ने दे दिया। और मीरा कह रही है वस्तु अमोल गुर, वस्तु अमोल हर्ष हर्ष गुण गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न होवे चोर न लूटे, खर्च न, बोलो आप भी। ये हरिनाम का जो रत्न है, हरिनाम की जो दौलत है, ये खर्च करने पर कम होने वाली नहीं, बढ़ती जाएगी। जितना खर्चोगे उतना और बढ़ेगा। खर्च न होवे चोर न लूटे, खर्च न होवे चोर न लूटे। दिन दिन दिनों दिन होत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नाम जपने की मिली है और मीरा मारा नची नची है, गाई गाई आहा। गली गली मोहल्ले मोहल्ले घुंगरू पाई पाई मीरा नचदी नचदी है, बड़े नंदा गंगा। शाम जी दिखते न बड़े नंदा गंगा। किथों ही उसी राम नाम जपने की थोई है, और जिसी राम नाम जपने की थोई है उसी और के चाहिए भला। बड़े भाग्यशाली हो जेड़े तो कथा ही बुझी। भगवान ने कोई ना कोई अच्छा गुण दिखी, तुसी खिंची लिया और अपने चरने च बिठाई लिया। मी भी उन्हें खिंची लिया बदो बद। वैसे कथा कथा विच भी अज के पुजना, कल छड़े कलश परोचने हैं ते अज कथा में मंडी दा घगवाल मंडी दा मगाई है। की पता एला मुकनी ही या सवेला मुकनी, फिर मकाइए ते फिर होना है। पर दादा देव की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई कि ओकड़ी कथा डले हुई। कोई मातमदारी हुई, ग्रां दी कोई बहुरानी बाहर रही पूरी हुई, ते एक गोत्र एक बरादर है। तो मैं इत्थे सदी लिया, तुसें भी इत्थे सदी लिया, बहुत भाग्यशाली है। सब तो वड्डी दौलत परमात्मा दा नाम है। जिन्ना कट्ठा करी सकते हो, जिन्ना कट्ठा तुसो भी कट्ठा किन्ने करना, बस राम 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 जपी चलो, जपी चलो। वो नाम
नाम अपना प्रभाव जरूर दसदा, लेकिन एक गल चेता रखनी, जिल्लै तो नाम जपन बोगी हो ना, तुहाडे जीवन विच कष्ट आई सकदे। तुसीं की वहम पाने वास्ते भगवान कष्ट दे सकदा है, और तुंदे अंदर वहम पई जा के रब दा नाम लैंदे भी कष्ट होना जरूरी है नाम लैना। अस दी जदों नहीं लैंदे उदों करिया। मते सारे ऐसे लोग धर्म छोड़िए दूए दूए पंथे में दुध लैन गए। क्या सनातन धर्म में उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिली? क्या सब कुछ मिले, पर सुखी होने वास्ते गए ना, भी सुखी हुई जाचा, पर सुखी होए नहीं, क्योंकि सुख नहीं मिले। सनातन धर्म जैसा कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, धर्म मात्र एक सनातन धर्म है, और ये अनादिकाल दा चलदा वाला है। दूए पंथे प्रश्न उठदा है, उस प्रश्न दा जवाब नहीं सकदे तुसीं। जिन्नी देर तोड़ी तुहानू परमात्मा दी समझ नहीं लगे, इन्नी देर तोड़ी उसी मनने की कोई जरूरत नहीं है। उसी पहले समझो, पहले जानो, फिर उसी अगे मनो। तो एक कथा परमात्मा की जानने लिए है, परमात्मा की समझने लिए है कि परमात्मा रोंदा किथे है, परमात्मा का रंग गणिया, रूप गणिया, करदा किया हो के काम धंधा है। तो कल मैं सुनाया भगवान दे किन्ने स्वरूप है? 3 स्वरूप, सत, चित और आनंद स्वरूप। ये भगवान के 3 स्वरूप है। करदा किया तो बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करना, ये उदा कर्म है। ओदा नाम लेने की क्या जरूरत है? तो ताप त्रय विनाश है, जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देता है। उस कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। तो जीवन च अगर सुख चाहिए तो परमात्मा का नाम लैचे और लेना पौना, अन्यथा परमात्मा के नाम की छोड़िए कोई सुखी नहीं होया। के दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारे। ए राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे ब्रह्मा सुख, पर तुलसीदास विचार करे। हरि भजन बिन सब जीव दुखार, प्रभु भजन बिन सब जीव दुखारी। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। एक गले दी बोकल थोड़ी खोड़ी होने दा ये सरल तरीका है। हरि भजन बिन सब जीव दुखारी, और सुखारी कौन? जिसके पास हरि का भजन है, वही तो माला माल है, वही तो धनड़िया है, वही धनवान है। इसलिए बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम इन्हें गल बननी है। कदे लगी दी लड़ाई देखिए पूरा महला कट्ठा होने लगे, थोड़ी आवाज कम से कम भी पर अड्डे थोड़ी जानी चाहिए, पता लगे भी दाता देव तक कोई कथा हुआ है। इधर गुआंढी ने बड़ी याद होनी भी जगह गली जाई खड़ोई सुन लो आवाज इयां चलाओ गले फटी जानियां। भगवान दी भक्ति पागलपन है, जे पागल हो सकदी हो ते भक्ति करो, बाकी ओ तुंदे धूफा दे गोले कने खुश होने वाला नहीं। भक्ति विच पागलपन है, और पागल बनना पौना है। दुनिया पागल आख्या तुसे, हां तो समझी लेना।
दुनिया तुसीं आख्या पागल बनचे तद तक भगती होंदी नहीं है। दुनिया तुसीं जिल्लै पागल आख्या समझ लेना कि कौन गल बनी लिए चला दी है। मैं सुंदर, मैं फलाना, मैं वकील, मैं डॉक्टर, मैं मास्टर, मैं फलाना, इन्नी देर समझो अजय मैं बसी दी है। उस मैं की जो उसने मारी उड़िया तो फिर तू ही नजर आएगा, मैं बचता ही नहीं है। कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब इस मैं को खत्म कर दो, हरि ही हूं और हरि ही मैं हूं। मैं और हरि में कोई अंतर नहीं है। तो इन्ना चलाओ, इन्ना चलाओ, इन्ना चलाओ, इन्ना चलाओ, इन्ना लगा कि टिड पीड़ा निकली दी है। फिर परमात्मा सुनता ही। बाकी तो जिन्ने मर्जी श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, जिन्ना मर्जी गा नहीं सुनना होना, और दिल दी पुकार सुनदा हो। चंगा करिए रड़ाना पौंदा ओदे लई, बामा ऊपर करिए, करो ऊपर। अब बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा क्या बात, तुहाडे लिए ताड़ी मैं बजाई ना, कलेजा खुश करी दिया तुसें। आहा दरअसल साल पहले दी जंग लगे दा बैटरियां मतलब जंग लगी नहीं ना, चलते चलते टाइम लगना। अज दूआ दिन 7वें दिन थोड़ी तो पूरियां मोटरां ठीक हो जानियां ने। ये हरि नाम दियां मोटरां और साल भर गज्जिए चलाओ, साल बाद पत्तियां सर्विस करा के। हाँ ये साड़ा सर्विस स्टेशन तो है ही है, दादा रणपत देव का स्थान है, ये साड़ा सर्विस स्टेशन है। और 21 साल हुई है इत्थे ये सर्विस स्टेशन खुले दा, और इत्थे हरि नाम दी सर्विस होंदी है। जेड़ा सानू जंग लगे दा है, संसारिक जंग, हरि नाम दी ऐसी सर्विस होंदी है कि साड़ी मोटर हरि नाम दी चालू ही नहीं। एक बार फिर जोर से चलाओ श्री राम जय राम, जय जय राम। आहा बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जी को पुकारो, बाल बांका नहीं कर सकता। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और माता उत्तरा ने कृष्ण को पुकारा। भगवान कृष्ण सूक्ष्म रूप बना करके मां के गर्भ में प्रवेश कर गए और उस बालक की रक्षा की। भगवान कुछ नहीं प्रगट दे, भगवान जेल विच प्रगटी दे, भगवान गर्भ विच प्रवेश करींदे, भगवान कुछ नहीं प्रवेश कर सकते। गर्भ विच जाई उन्हें बालक की रक्षा की। लेकिन इस गल का कुछ भी पता नहीं चलिया सिवाय माता कुंती दे। भगवान कृष्ण अज द्वारका जान लगे, लेकिन बुआ कुंती ने नहीं जान लेता। आखिर कृष्ण जिले तो जाने का नाम लेंदे हो ना, तो मेरा कलेजा उल्ट पलट लगता। उन्हें नहीं लगता कि मेरा कलेजा के कड्डी ले चलो, जाने का नाम नहीं लिया करो। मेरे सन्मुख रहो, मेरे सन्मुख रहो, मेरे को दूर नहीं हो। भगवान आदि बुआ इन्ना चिर हुई द्वारका का आदि, कम से कम हूं तो मैं जाना चाहिए। बुआ आदि तुसी मेरे पुत्रों की राजा बनाया,
सुखी करी उड़िया और अज साढ़े को दूर आ दो इंसान की सुख दईए तुस अपना लड़ छड़ाई लैंदे हो मिगी सुख नहीं चाहिए और अज मैं जान नहीं देना। भगवान कृष्ण बुआ दा आखे लगी राती रुकी जंदे और राती उन्हें पंजे भराएं की बिठाई है पूरी रात सुते नहीं। भगवान कृष्ण ने ज्ञान की चर्चा सुनाने लगे। राय धर्म क्या है, मोक्ष धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, अलग अलग धर्म की व्याख्या करिए सुनान लगे। पूरी रात कथा सुनाते रहे पूरी रात, लेकिन युधिष्ठिर दे पल्ले एक गल भी नहीं पई। युधिष्ठिर बड़े है इस करिए राजगद्दी दे ऊपर ते वही बैठे, हस्तिना दा राजपुर पाठ नहीं के मिलिया, पर भगवान सोचते कि राजे की अगर ज्ञान होगा धर्म का तो प्रजा का हित करो, और जिन्हें की धर्म का ज्ञान नहीं वो प्रजा का हित नहीं करी सकते। अज बड़े सारे राजनीतिक लोग कहेंगी ढिडाई बड़े बट पवा देन कि मोदी हटे जोगी हटे हैं, और जो से मोदी और जोगी हटे तो उसने दिखियो फिर नजारे क्यों ने, क्योंकि मोदी जोगी की पूर्ण धर्म का ज्ञान है और ये राजनीति विच कामयाब है। कोई मूर्ख गया होगा जिहड़ा उन्हें गलत बोलो या अपने स्वार्थ ले, अन्यथा तो बेचारियां बुढ़ियां बुढ़े मोर उथे लाते। साड़ी जम्मू दी जिन्नी भी बोर्ड गए सारे दे सारे मोदी गए, लेकिन श्रीनगर वाले एक बोर्ड नहीं दिता। एक बोर्ड नहीं दिता उन्हें, क्यों वो नहीं चाहते हैं कि मोदी की सरकार बने, वो चाहते साड़ा राज हो। और राजा कोई भी है और भी कोई अगर धार्मिक व्यक्ति और राजगद्दी दे बोने का अधिकारी है, क्योंकि प्रजा की सुख दे सकता, और जिस धर्म का ज्ञान नहीं वो राजनीति च फेल हो सकता, ओदी राजनीति नहीं चली सकती, क्योंकि धर्म दे विचां राजनीति निकली दी, राजनीति विच धर्म नहीं निकलिया। तां जिला वोटें दी वार वोटें दे दिन होंदे ना, ते साढ़े जिहड़े लीडर ने जनेऊ ने कोटे दे उपर हुंदा पाए दा पीला फड़का गले पाइए लंबा जिहा टिक्का लाइए जाओ जाओ, प्रवचन भी इयां करदे कि लगदे कि सब तो बड़े शास्त्री है गए सी कि कुछ फिर नहीं लभदे। भगवान ने सोचे चलो युधिष्ठिर ज्ञान होना चाहिए, लेकिन युधिष्ठिर तो पल्ले एक गल नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? सुनाने वाले दी प्रति अगर सुनने वाले दे अंदर कोई श्रद्धा भाव नहीं, ओदी किन्नी भी कीमती गल क्यों नहीं होए वो असर नहीं करता। और इत्थे ये ते गल युधिष्ठिर सोचदा है कि मेरे मामे दा सारे कोलों निक्का जागत कृष्ण मेरे कोलों उम्र विच भी लोका, कल गोकल दे विच मटकियां फोड़दा रहा, लोके दा मक्खन चोरी करी करी खंदा रहा, कल गवां चारदा रहा, अज द्वारका दा राजा के बनी आ, मिगी शिक्षा दिया नहीं। दिन फिरदे फिरदे रोंदे अज अस भी राजा बनी है, साढ़े भी दिन सुखी हो जाने। युधिष्ठिर उत्थे रिश्तेदारी कढ़ा उत्थे कृष्ण के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं, और वह ज्ञान 45 मिनट दे विच अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने कृष्ण की गल महाभारत के युद्ध के मैदान में टोटल 45 मिनट के विच पूरा गीता का ज्ञान उतारी लिया, और वह गीता का ज्ञान युधिष्ठिर की दिंदे पूरी रात लाई दी, लेकिन युधिष्ठिर के पल्ले एक भी गल नहीं बैठी, क्योंकि कृष्ण के प्रति युधिष्ठिर के अंदर जरा भी श्रद्धा नहीं है। वो सोचते मेरे मामे का जागत अज अज बड़ी बड़ी ज्ञान के उपदेश दिया दिन फिर के रोंदे, ये द्वारका का राजा अस भी हस्तिनापुर के राजा बनी है, कल अस भी सुखी हो जाना। पर भगवान ने इस गल की कोई नाराजगी नहीं की कि इन्हें मेरी गल सुनी नहीं है। भगवान सोचते कोई गल नहीं, जे मेरे को नहीं सुनी मैं किसी दूए व्यक्ति के अंदर प्रवेश करिए ये अंदर ज्ञान भरा, क्योंकि राजे की ज्ञान होना जरूरी है। तो भगवान ने सवेरे तड़के गए
जाने की तैयारी कर ली, सारे भगवान की विदा करने की जा रहे। भगवान जानिए कुरुखेत्र की रणभूमि के विच होंदे जा रहे, जिधर लाशां गलाशां पेदियां और भीष्म पितामह आखिरी श्वास बाणे की शेजा पर पेदे पेदे गिना दे कि कोल मेरे सामने कृष्ण सामने आउण और मैं अपने प्राण त्यागा। दे अंत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, जे गीत गाते तन नाथ त्यागो। गोविंद दामोदर माधवेती। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर के तब प्राण तन से निकले। मंगना हुआ तो ये चीज मंगी लिया चाहे कि भगवान जिया सच्चा झूठा नाम तेरा निकला ना, मरदे दम भी मुंह का राम राम निकली जा। और मरदे दम अगर परमात्मा विच ध्यान रही जा ते मुंह का राम का नाम निकली जा, सीधा बैकुंठ। लेकिन हो नहीं सकता। मरदे दम टब्बरे दी याद आउंदी, परिवार दी याद आउंदी, रिश्ते नाते याद आउंदे। जेड़ा दिखण नहीं आया हुआ है कोई सदा उहदे वाले पासे ध्यान रही यार, फलाने आए सारे, वो नहीं आया जो मात्रा उसी खरे मेरे कने प्यार के नहीं हुई ते इन्नी देर च निकली ये फूक दे ध्यान उथे बड़ी है जमातरी। आओ परतिए जन्म लाओ। मरदे दम साड़ा कुदे ध्यान नहीं हुआ और ध्यान एक परमात्मा विच हुआ। दे अंत काले तुम सामने हो, कैसे? मुरली बजाते हुए, मन को लुभाते हुए और जे गीत गाते हुए तन नाथ त्यागूं। मैं अपना तन त्याग दूं। जमुना मेरा सामरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले निकले। पीतम्बरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में जे बसी हो, तब प्राण तन से निकले। घनश्याम जल्दी आना, हमको न भूल जाना, ए बंसी की धुन सुनाना, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। विश्व पितामह बस यही चिंतन कर रहे थे और इन्नी देर दे विच भगवान कृष्ण प्रगट हुए। भगवान ने पांडव आख्यो मड़े बुढ़ा याद आई है, जाओ बारी बारी पैर बंदो ते जिंदे जिंदे कोई सिख मत ले लो। पांच पांडव अपना अपना परिचय दिए, अपना अपना नाम बोलिए, चरने प्रणाम किया। द्रौपदी कुंती उत्तरा सारे प्रणाम किया और आखिर विच कृष्ण भगवान विश्व पितामह के सन्मुख होए। विश्व पितामह की आखले महाराज ये पांडव राजा बनिए न, इनकी जित ये राजा बनिए ते इन्हें कोई जंदे ने कोई शिक्षा दे। विश्व पितामह की अखियां प्रोची अखले कृष्ण वाह बड़पन देना कोई तेरे कोलों सिक्खा है। रणभूमि दे विच अर्जुन आप पिछले पासे उतरिए बही रहा कायर बनी आ और तू ऐसा टीका लाया गीता का ऐसा ज्ञान भरिया कि अपने तीर कमान लिए लड़ने की सीधा हुई धड़ाधड़ तीरें की वर्षा करी उड़ी। क्या तेरे कोल कोई ज्ञान की कमी पर बड़पन देना कोई तेरे कोल सीखे। भीष्म पितामह दे ठीक है जे तुस आख दियो तो मैं जरूर नहीं ज्ञान देगा। भीष्म पितामह ने पांडव ने आख्या पांडव तुस राजा बने हो और सुनो राज धर्म की है
अपनी मेहनत की कमाई करियो और मेहनत की कमाई कन्नै अपना किस्त चलायो और उस मेहनत की कमाई विच 10% दान भी करी दियो, तुहाडा कल्याण होइगा। दान उपर पहले बोलिया, क्योंकि दान बिना कल्याण नहीं है। जीव का कल्याण दान करना। साढ़े विद्वाने संते ऋषिए जिहड़ियां भी कोई कर्मकांड पद्धतियां बनाईयां, कास्ती का वर्त मोखना, पूर्णमाशी का वर्त मोखना, चन्नन छठी मोखनी, करवा चौथ मोखनी, फिर महाराज फलाना वर्त मोखना, टगाना वर्त मोखना, एक बहाने बनाए दे भगवान की पूजा और दान करने। एक दिन मैं कोई पूछा था, जेकर कास्ती का वर्त मोखना होए ते खट बिस्तरा लाना जरूरी है, गोदान करना जरूरी है? मैं कहीं मखोई अं वो कि मैं जियां तुसें आख्या, हाँ मुँह तुसें बोली रहे भी कास्ती का वर्त मोखिया, मखोई नहीं रखो अगे को। अज मैं पानी झूठी छोटी वर्त मखोई है, मखोई अं हो सकता, मैं हाँ हो सकता तो तेरे हटे वास्ते। अन्यथा कास्ती का वर्त जिन्हें बनाया था उन्हें इससे इसे गल करी बनाया कि चलो बहाने कन्नै कोई खट बिस्तरा दान हो गया, बहाने कन्नै कोई ना कोई वर्तन, कोई ना कोई अन्न दान हो गया, बहाने कन्नै कोई चार अवतियां लगियां। ये बहाने न तुपे, ये विधियां ने कल्याण दी। वो बुढ़ा मरी है, केड़ा थोड़े मतलब तुंदी खटाई बलगा दा, पर नहीं इत्थे बुढ़े दे निमित्त जिहड़ी खट बिस्तरा दान करके इत्थे जमा करा के कुछ ब्राह्मण की परोता की कुछ की दान करी दे के ब्राह्मण खुश हो गया। और जिला वो ब्राह्मण खुश हो गया सीसा दे गए। और तुसें इत्थे जिहड़ा दान जमा कराया उत्थे जी इत्थों ही है। फिर कई लोग आते उत्थे ही है, कियां थोई है दिता इत्थे परोता की ते बुढ़े साढ़े कियां थोई है। मैं कियां थोई है जियां तुसें बैंक ही पैसे इत्थे जमा कराए, ATM लिए तुस भावें दिल्ली कलकत्ते ना जे कढ़ाई लो पैसे तुसें इत्थे जमा कराए इस बैंक ही, उस बैंक वाले की पता, उस मशीन ही की पता। लेकिन तुसें कि उन्हें नंबर दिते ना, तुसें नंबर डायल किया अपना और जिन्हें पैसे तुसें चाहिए कढ़ाई ले, पर दिंदी मशीन उन्हें ये जिन्हें इत्थे जमा कराए थे। जिन्हें जमा नहीं कराए और नासे भावें जिन्ने मर्जी फिर थोड़े दिंदी वो मशीन की, उत्थे तुहाडा खाता हो तां इत्थे खाता खड़ाया तुसें अपने फिर आख ला नहीं ये गल तो ठीक है। कई लोग नहीं है ना मनते भी, उन्हें इं समझाना पौंदा ATM का उदाहरण दईए। तो दान पुण्य भी जीवन च करना चाहिए, जरूरी है। दान पुण्य करने कन्नै कल्याण होना। तो पहली गल भीष्म पितामह ने बोली मेहनत की कमाई, 2 नंबर की कमाई नहीं, 2 नंबर की कमाई अद्धा भगवान का नाम ते अद्धा अपना नाम। वैसे 2 नंबर की करनी नहीं चाहिए। मेहनत दी विच सुख है। राजा जनक हल बांधा हा ते हल वाइए खेती करिए अपना ढिड भरदा हा। वो जो प्रजा का खजाना हुंदा प्रजा के सुख विच लाए। इयां नहीं राजा जनक का नाम बनिया। और देखो हुण जिहड़ा हल बांधा हा, हल बांधे बांधे गए उन्हें की हल दे रंबे कन्ने घड़ा फसिया ते ओदे विच गए लक्ष्मी माता प्रगट होई। ओदी सुआ भी ते महाराज वो सोना बनी नहीं, खून पसीने की कमाई का रंग क्या बखरा होना। इस करिए मेहनत करिए, ओदे विच 10% दान करियो ना, और दान करने कन्नै कल्याण होना। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशा। बड़िया सारिया गल्लां सुनाइयां, पाप नहीं करना, पाप होंदे नहीं दिखना, और धर्म की रक्षा अपनी जान की बाजी लाइए भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अपनी जान की कुर्बानी दईए भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। वो लोग कायर जिंदा सामने अपराध वाला अपनी जान की बाजी लाइए भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। बड़िया सारिया ज्ञान दी गल्लां सुनाइयां। और इत्थे द्रौपदी की थोड़ा आसा आई है, जिल्लै उन्हें बोलिया कि पाप होंदे भी नहीं दिखना, तो द्रौपदी मुस्कुराई
तो प्रश्न उठता है कि क्यों असी तो भीष्म पितामह की आख्या कि दुएं की उपदेश देना होया तो बड़ा आसान है, आपे उहदे पर चलना मुश्किल है। जिस वेले भरी सभा विच मेरी लाज आदी ही तो सब तो अगली कुर्सी पर तुस बैठे रहे, तुसी दुशासन की रोकिया क्यों नहीं? तुसी फिर पाप होंदे क्यों दिखिया? तो भीष्म पितामह डस्कूरे मारी मारी रोया, हिचकियां भरी भरी, आखले पुत्री उस वेले मैं दुर्योधन पापीए दा अन्न खादे दा, दुर्योधन पापीए दा अन्न खाने कने मेरा मन भी हो जिहा बनी दा। तो जिनिया अन्न खाओ निया फिर मन बनदा। जे तुहाडा कृष्टि विच मन नहीं लगदा, पूजा पाठ च भगती च चंगा कम करने च मन नहीं लगदा, भगवान दा नाम लेने च मन नहीं लगदा, कर कमाई को बेईमानी ते नहीं आवादी, और जे बेईमानी दी आवादी बंद करी तो भक्ति च मन लगना शुरू हो गया। बड़े सारे लोग कथा सुनिए अपना सुधार कर रहे हैं, और कई लोग दा अनुभव भी होया कि पहला उनका भक्ति च मन नहीं लगता क्योंकि उपरा दा आवा है ना जिहड़ा माल उसी बाय बाय करी उड़े बारों बार जाओ पूजा पाठ नित्य निजम ठीक चल रहे। जे नहीं लगता तो देखो कोई आदत नहीं है, कोई पति देव कोई ऐसी कमाई तो नहीं आना दे, कोई जागत कोई ऐसी कमाई करिए तो नहीं आना दे जिहड़ी बेईमानी दी है, और फिर तुहाडी बुद्धि विकृत होए बगैर रह ही नहीं सकती है। ये पक्की गल है। भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी दी बुद्धि विकृत हुई दुर्योधन दा अन्न खाने गए, और आदे अज अर्जुन दे तीर लगे ना जिहड़े शरीर छाननी हुई है मेरा, ये छाननी बनी है, और तीर लगने के पूरा रक्त निकली है, मेरा मन बिल्कुल शुद्ध और निर्मल हो गया। पर उस वेले दुर्योधन दे अन्न दा असर चला, तां सियाणे आखदे जिनिया खाओ अन्न निया बने मन, जिनिया पियो पानी ते नहीं बने बाणी। तो अन्न दा प्रभाव, जल दा प्रभाव, स्थान दा प्रभाव, संग दा प्रभाव, जैसा संग वैसा रंग। भीष्म पितामह सॉरी अश्वत्थामा गुरु दे पुत्र है, गुरु द्रोणाचार्य दे संग माड़ा है तो करनी दा दोष, अन्न दा दोष, जल दा दोष जरूर लगता है। तो अपनी मेहनत की कमाई करिए, उहदे विच 10% दान करो। पांडवों की बड़ा सारा ज्ञान दिता, और भीष्म पितामह अपने अंतिम क्षण विच भगवान कृष्ण की छवि की अपने मन च हृदय च प्रतिष्ठित करिए। इस नश्वर शरीर की त्यागिए, उनके शरीर दे विच ज्योति निकली, आकाश का भ्रमण करते हुए भगवान दे विच समाइए। भीष्म पितामह की मोक्ष मिली है, मुक्ति मिली है। पांडव द्रौपदी कुंती उत्तरा सरकार चलिए और कृष्ण द्वारका चलिए। कृष्ण दे कन्ने अर्जुन की उनकी सुरक्षा लई भेजिया। पिछे जिस बालक की सुरक्षा लई भगवान ने गर्भ विच प्रवेश किया, उस बच्चे का जन्म होया। लेकिन ये पहला बच्चा है जिहड़ा जन्म लिए पलथी मारी बही जांदा, जन्म जियां लैता जमदे गए चापी मारी बही है। दिखी जादा पर ना हस्या ना बोलिया। भगवान कृष्ण की पता चलिया कि पुत्र होदा है पड़ोतरा। तो भगवान कृष्ण द्वारका विच चलिए, टोपी कुर्ता लिए गए, मिठाई का डब्बा लिए गए, पहलवान दी हट्टी दा हम मुंह मिठा ते कराना बुआ दा, और बुआ की जाई मुबारखां दित्तियां। पर जिन्ना कृष्ण की आउंदे इस बालक ने देखिया ते जोरी जोरी गड़ाके मारना शुरू हुई है। इयां लगा था कि बड़ी पुरानी बात हुई है। और भगवान ने इसके सिर पर हथ फेरिया और इस बच्चे का नाम पाई दिया परीक्षित। भगवान को जन्म लेते ही पहचान गया, पहचानी है बालक के जड़ी भी आवादियां बड़े मेजकप करिए, टोरा कड़ी कड़ी, मेरा तो कोई वाकफ नहीं है, मेरी कुछ करना कोई पहचान नहीं।
मेरी अगर पहचान है तो ये मोर मुकुट वाला, बंसी वाला, कुंडला वाला, हारा वाला, ये मोटे मोटे नैना वाला, यही तो है जिसने मां के गर्भ में मेरी रक्षा की थी, दूसरा कोई नहीं। पर सज्जनों अस भी तो भगवान कने वादे करिए बड़े आए मां के गर्भ विच। कदे गर्भ गीता की पढ़ो तो पता चलता है कि जीव गर्भ दे विच किन्ने किन्ने वादे करिए आया था भगवान कन्ने। और इत्थे संसारिक माया दी ऐसी हवा लगी, इत्थों दियां मासियां, बुआ दे, फुफे दे, चाचे दे, ताऊ ते ये रिश्ते बनिए, लेकिन वो जड़ा वादा किते था वो भुल्ली है। लेकिन परीक्षित ने याद रखे था, इस करी भगवान उदा नाम परीक्षित पांदे। और बुआ की खूब बधाइयां दी है भगवान। परती द्वारका चली जंदे, युधिष्ठिर ने फिर अर्जुन की कृष्ण दे कन्ने भेजिया कि जाओ, क्योंकि रस्ते विच कोई चोर, डाकू, लुटेरा कृष्ण की कोई कष्ट नहीं पहुंचा, तो तुस एदे रक्षक बनिए। तो अर्जुन ये चाहता भी है, क्योंकि अर्जुन नर है और कृष्ण नारायण का अवतार, नर नारायण का मिलन। अर्जुन द्वारका विच रहे, बड़ा चिर द्वारका विच बिताया। औंदे औंदे समय पूरा होया, भगवान ने अपनी लीला संपन्न करनी ही। जदुवंशी दी आपू च बुद्धि बिगड़ी और आपू विच लड़ी पीड़ी खत्म हुई, और भगवान कृष्ण भी ये लीला समाप्त करिए, गोलोक धाम दे विच चलिए। अर्जुन कई सालों बाद आए हस्तिनापुर, नहरा मुंह बनाया था, इन्हें चुड़िए, इन्हें माकड़ी बनिए। युधिष्ठिर ने जिला दिखा अर्जुन दी पहचान नहीं होती। अर्जुन तू बड़ा, मामी ने तू के खिलाया नहीं, मामे वसुदेव ने तू के खिलाया नहीं, ये नहरा मुंह बनाई आया सुना मामी। और साढ़े प्राण वल्लभ कृष्ण कैसे न जिले पूछते कि अर्जुन तेरे को कोई गौहत्या हुई, तू तेजहीन हुई है, तेरे को कोई अपराध, तू बोलदा क्यों नहीं? चार अवस्था दे विच बंदे दा तेज खत्म होंदा है, जा कोई गौहत्या हुई हो, जा किसी ने निंदा की हो, जा परिस्थिति गमन हुई है, और जा कोई प्राणे को भी प्यारा छड़िए चली जा, तो जीव तेजहीन हो जाता। तू बोलदा क्यों नहीं? ते अर्जुन ना बड़ी देर बाद इन्हें बोलिया कि वंचितो हम महाराज हरिना बंधु रूपिना, जेन में पद्धत तेजो देव विस्मापनम मत। वंचितो हम महाराज, एक मैं ही बचा हूं, बाकी जदुवंशियों का विनाश हो चुका है, और हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण भी हमें छोड़ के गोलोक धाम में चले गए। जिले इन्नी गल सुनाई, कुंती माता ने छड़ा सुनिया कि कृष्ण सानू छड़, उस वेले प्राण त्यागी माता कुंती ने। कृष्ण ने ती कह दे ले जीना, पांच पांडु सोच लीजिए कृष्ण नहीं रहे थे असे कह दे ले जीना। द्रौपदी, उत्तरा, सारे एक विचार कृष्ण नहीं रहे थे कोदे ले जीना। पांच पांडु, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा सारे शरीर त्यागिए वैकुंठ धाम में चलिए। ये कृष्ण ने लिए कोदे ले जीना। बंदो बड़ी एक शिक्षा मिलती है पांडवों के जीवन च, कम से कम इन्ना तो है जी जीवन च परमात्मा का नाम नहीं तो कहदे ले जीना। फिर एदे कोलां दे फिर पशु खरे है, पशुओं का कुदै चम दे काम आई जांदा, पशुओं के कुदै अड्ड काम आई जांदे, पशुओं का कुदै गोबर काम आई जांदा। बंदे दे ना अड्ड काम आउंदे, ना चम काम आउंदा, ते ना इहदा गोबर काम आउंदा। ਇਹਦੇ ਕੋਲਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਖਰੇ ਕੁਦੇ। फिर मनुष्य का की लाभ है? तो जब तक जीना है
परमात्मा का नाम खूब ले लैचे तो इस बहाने करने के 4 दिन जेडे मिले दिन कोई खूब भगवान का नाम जपी लैचे। तो जेकर परमात्मा का नाम नहीं तो फिर कह दे ले जीना। और इस कथा के आधार पर भी एक फिल्म ने एक गीत गाया, हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ये पता नहीं ये कौन सी फिल्म का सॉन्ग है। पता कुछ नहीं पता, चलो जेड़ा भी है बड़ा अच्छा है। देखो शब्द न भगवान कन्नै जोड़ी लो भजन बनी जंदा, उसे संसारी कन्नै जोड़ लो गीत बनी जंदा। तो भी शब्द अच्छे लगे मैं बोलूं, हो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फिल्म का नाम भी ओ साथी रे। साढ़े अजय और बोला कि ये है क्योंकि इन्हें फिल्म देखी दी है और मैं तो खाली गीत सुना। देखी ना फिल्म? हाँ देखी। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों की कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ नहीं, तेरे बिना भी क्या जीना, साथी रे साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। एक पंक्ति के पढ़िए, सारे तपला मास्टर ने बोलिया कि एक पंक्ति सुनाई दो, तुम्हें सुनाई दे अगे गीत तो मोबाइल से सुन लाए कि अगे अभी आंदा भी नहीं। तो तेरे बिना भी क्या जीना हो साथी रे, तो हमारे जन्म जन्म का साथी कौन है विच मिली और पता नहीं अद्धे छड़ी जाना जहां ओ पति वो भी अद्धे रास्ते ही मिले, जे जीवन साथी है तो सवेला मिली जंदा है, वो भी अद्धे रास्ते ही मिले, कुछ की मार्च च मिलिया, कुछ अप्रैल च मिलिया, कुछ मई मिलिया, कुछ सन 47 मिलिया, कुछ 48 मिलिया। ये साथी थोड़े, जन्म जन्म का साथी साड़ा कौन है? उपरा तो करो ना फिर, जे ऊपर वाला है तो उसके बिना भी क्या जीना है। ओदी भक्ति नहीं तो कोई जिंदगी है, फिर तो पशु तुल्य जीवन। पांडवों के जीवन च शिक्षा मिलती है कि कृष्ण प्रेम दे विच पांडवें अपने शरीर की परवाह नहीं की। जिन्हें शास्त्री महाराज ने जिले समाधि लेती और रशपाल भक्त ने ना अपनी जनानी दिखी, ना अपनी धियां दिखियां, ना अपने रिश्तेदार दिखे, उस वेले शास्त्री मारे पीछे छाल मारी
और अज शास्त्री महाराज दे कन्ना हुंदा भी ना चमका दा। जेड़े समाधि जंदे और रिशपाल भगत भी मत्था टेकदे भैया भगत दे बड़े पर तेरे जैसा शास्त्री दा भगत कोई नहीं, ना कोई होया ते ना कोई अगे होना, जिन्हें अपनी जान दी परवाह नहीं की। तो पांडव चली निक्के जे बालक की, छोटे जे बच्चे की राजगद्दी पर बैठाया। ये छोटा बालक कौन है? ये परीक्षित है। परीक्षित राजगद्दी पर बैठे और इसी जो जो भीष्म पितामह ने शिक्षा दी थी ही वो शिक्षा ओदे अंदर भरी। धर्म की रक्षा जान की बाजी लाइए करनी, पाप होंदे नहीं दिखना, पाप नहीं करना, बड़ी सारी गल्लां सुनाई है। पांडव चलिए निक्का जिहा बालक उस राज हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। दिनों दिन जल्लै बीतदे गए, एक दिन दिखिया कि कृष्ण के जाने के बाद से कलयुग शुरू हुई है। तो परीक्षित ने दिखिया कि एक बाग दे विच गौ माता रोआ दी है और एक बैल, दोए आपस में गल्लां करा दे रोए जा दे। बैल एक पैर ऊपर खड़ा है, तीन जंगां ओदियां टुटी दियां। उन्दी आपू विच दिखिया रोंदे गौ कि कृष्ण ने सानू नंगे पैरें वृंदावन विच साडी सेवा की, सानू चराया। अज कृष्ण दे जाने के बाद सानू डंडे लगे मिलने। गौ माता रोआ दी। धर्म आखदा कि सतयुग दे विच मेरे 4 जंगां साबित हियां, त्रेता लग्या एक लत टुटी और द्वापर लग्या एक और टुटी, कलयुग आया ते एक और टुटी। हुण एक लत्ता पर मैं खड़ोते ना, सतयुग विच मेरियां 4 लत्तां हैं, धर्म दे 4 पैर है। हुण कलयुग दे विच एक लत उपरा, एक कलयुग चाहता नहीं कि धर्म चले, ये मेरी ये भी लत तोड़ने के चक्करें च पेदा। इस करिए मी भी दुख आता। तो परीक्षित ने गौ बैल की जिले गल सुना दे तो दिखा कि बड़ा लंबा 9 फुट जवान काला काला हथ में डंडा लैते दा और गौ की लत्ते दियां मारा दा, बैल की डंडे दियां मारा दा। पांडव को सुने दा कि पाप होंदे नहीं दिखना, अपनी जान की बलि चढ़ाई है, भी जान की बाजी लाई है, भी धर्म की रक्षा करनी। उस वेले उन्हें तीर कमान सीधा किया और पूछा कि तू दस कौन है? धर्म बोलिया कि मैं धर्म हां। गौ माता धरती माता गौ का रूप बनाई रुआ दी। कलयुग अखला मैं ही कलयुगा और मेरा समय शुरू हो चुके दा है। जिस वेले मेरा समय होंदा है ओले कंजर दी बंजर दी बड़ी कीमत पई जांदी है। अज जिथे मुंजी धान लगदी है उस जमीन की कीमत घट है, ते रोड दे कंढे कोई पहाड़ी भी हो उस पहाड़ी की भी कीमत हुई है। बंजर की कीमत पई और कंजर की कीमत पई। ग्राम विच कोई कंजर हो ना उसी सारे सलूटा मारते पे, डरदे मारते भावें पर मारदे भावें सिरे दा कंजर होवे। ते कोई संत महात्मा कोई गुरु ज्ञानी उसी कोई राम सत करिए राजी, कि कलयुग का प्रभाव है। संते दी ब्राह्मणे दी विद्वाने दी कोई कदर नहीं, बड़े ना कोई मान सम्मान नहीं। परीक्षित ने आख्या मैं तुझे रोणग नहीं दिगा। तीर कमान सीधा किता मारने लगा तो कलयुग ने अपना डंडा थल्ले छोड़िया तो खड़े कर लिया। राजा मिगी नहीं मार, मी रोने ली कोई जगह। तो सुनिदा हा पांडव कोला के शरण विच कोई शत्रु भी आई है उसी क्षमा करी उड़ना। राजा परीक्षित ने उसी क्षमा करी उड़ना। रोने ली 4 जगह दे दियां, द्यूतम पाणम स्त्री सुना। द्यूतम हुंदा जुआ, जिथे जुआ है उत्थे के कलयुग है। और अज कलयुग साडे घरें विच प्रवेश करी है, तुसें नहीं पता। छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलना शुरू हुई है मोबाइल पर। एक तुंदे घरें विच देखो जागत उत्थे के खेल आ गया और उनकी सट्टेबाजी चला दी है। इन्ने पैसे लगाओ इन्ने पैसे पाओ, ये जुआ कर कर बीमारी लगी है। द्यूतो मीन्स जुआ, जुआ मीन्स सट्टेबाजी, सट्टेबाजी खेल रही। कदे कदे रातों रात मालो माल, कदे कदे रातों रात कंगाल। गम दे विच बच्चे सुसाइड कर लेंदे और खुशी दे विच बच्चे नशा कर लेंदे।
इस करी दो चली खजली खजल ये जूआ घरू दा बाहर कियां जा है। पानम सुरापान नशा मदरा पान शराब वगैरह वगैरह। पर पुरुष दा संग प्राइस्त्री दा संग ये तीसरा कलयुग दा वास। और चौथा जिथे मांस दा सेवन है उत्थे कलयुग दा वास। चार जगह रोने लिए दी। कलयुग आखला ठीक है पर एक जगह कोई शैल रोने लिए दे दू। राजा ने आख्या ठीक है मंगी ले। तो ने आज नहीं छोड़ना। तो उन्हें बोलिया कि मेरा सोने विच वास हुआ है। सोने विच वास। परीक्षित आखले सोने विच ते भगवान विष्णु दा वास है। सोने विच भगवान विष्णु दा वास है जेड़ा बेईमानी दा सोना। पर एक दिन बाबे ने बारे दा टैंक खोलिया ते ओदे विच एक मुकुट हा। परीक्षण अपने सिर पर रखी जिले शीशे विच जाइए मुछेंगी ताव लगन बट लगा चढ़ान पे मेरा बाबा कने लगदा खोपड़ी घूमी क्योंकि वो मुकुट पांडवें दा नहीं आ। वो मुकुट कंस दे ससुर जरासंध दा और कृष्ण ने अर्जुन और भीमसेन को जरासंध की मरवाया। भीमसेन ने थे और भीमसेन उस मुकुट की ले आई है कर लिया है। पर मैं लोग दसगा कि जिस कृष्ण कन्ने जरासंध 18 बार लड़ने के आया और 18वीं बार कृष्ण ने मथुरा छोड़ी है द्वारका विच शरण लेती। उस जरासंध की मारने वाला भीमसेन दादा अपनी टोर बनाने लिए वो बेईमानी का मुकुट दिया है। हीरे मोती पता नहीं किन्ना किस लगे दा उसी वो मुकुट सिर पर रख दे। राजा परीक्षित की खोपड़ी घूमन लगी। सोचला मैं कदे शिकार नहीं खेडिया। घोड़े पर चढ़िए शिकार खेडन गया। शिकार ते कदे खेडिया नहीं। मांस कदे खादा नहीं। शराब कदे पीती नहीं। कोई ऐसी आदत थी नहीं। ते अज उस मुकुट का प्रभाव देखो कलयुग का ऐसा असर होया। ये उस मुकुट का प्रभाव कि एक महात्मा तपस्या करने की बैठे थे पानी का घुट मंगया जे नहीं दिता ते जा। कोई सदा महात्मा दे ध्यान लगे दा समाधि लगी हुई। पहले नंबर दे कोई परमात्मा दा भजन करदा होए उसी उस वेले काम मत दस। कोई माला फेरा दा उसी आर्डर मत करो। कोई भक्ति विच उसी मत्था भी मत टेको। कोई रोटी खा दा उसी मत्था मत टेको। कोई सुते दा उसी मत्था मत टेको। और पूजा करा दा उसी तंग मत करो पाप लगदा। शमी ऋषि समाधि च बैठे दा और उहदे कोल पानी मंगया। चलो मंगी लिया त्रे लगी दी प्राण निकला दे मरदा बंदा के नहीं करदा। जे नहीं दिता ते कोई होर आश्रम च चली जा। पर नहीं राजे दे मने च आए पखंड बनाइए बैठे दा है ड्रामा करिए बैठे दा डोंगी है शिवजी वाला लेखा समाधि लाइए बैठे दा है। मरे दा सप पेदा है गले विच लपेटिया। मरे दा सप तलवार कन्ने चुकी गले च पाई दिया। बस इन्ना अपराध होया। महात्मा ने कख नहीं आख्या पर महात्मा दे जागते ने श्रृंगी ऋषि ने शाप दे कि 7 रोज नहीं पूर्ण सर्पे दा राजा तक्षक डंस मारे और मौत हुई है जिन्हें मेरे प्यो दा अपमान किया। शमी ऋषि की समाधि खुली दिखिया सामने पुत्र रुआदा। पूछे की रुआदा उसने तेरी बेइज्जती की कुछ कने लड़ाई पंगा। उन्हें कहा किश नहीं होया ना लड़ाई पंगा होया ना कुछ ने मेरी बेइज्जती की। मत तुहाडी बड़ी बेइज्जती हुई महाराज। तुहाडी अज राजा परीक्षित इन्नी निरादरी करिए गए कि मरे दा सर्प तुहाडे गले च लपेटी गए। इन्ने बुरे दिन आई है साडे। बाबा ने आख्या बच्चों फिर क्यों हुई है। जेकर राजा आया है तो राजा पिता दे समान हुंदा है और साडा फर्ज है उसी कोई जल पान ले पुछना कोई पानी दे घुट ले पुछना अतिथि सत्कार करना। तू भी इत्थे नहीं ते जी मरे दा सर्प पाई हो रहा तो की होया। आखले पिताजी अज दा बाद कुसा दा अपमान करने जोगा रोन नहीं लगा क्योंकि मैं शाप दे दिया। अज को 7वें दिन तक्षक नाग दे डंसने के नाल दी मौत होई जानी। प्यो ने पुत्रा दी इन्नी बेइज्जती की। उन्हें आख्या बच्चू तू मनमुखा कदों दा बनी है। आखले बच्चू ये मिट्टी दा मान समान है। इस मिट्टी दी कोई हार पाईड़ है यदि कोई बेइज्जती करी के फर्क पवा।
जिहड़ी आत्मा है ओदा ना मान सम्मान हुंदा और ना गया ओदा अपमान हुंदा। आत्मा इस शरीर कोलों परे है। साडे पुराने पुराने बजुर्ग शिक्षा दिंदे सानूं, कुदै निक्के हुंदे लड़ाई लगी आनी ते असीं आखना फलाने ने मां विचे भैन विचे गालियां दित्तियां, उन्हें क्यों दित्तियां? ते पिता होर आखदे बच्चू गालियां लगदियां थोड़े, ओदी जीभ गंदी होई। ते पिता साडे कोई पढ़े दे थोड़े, पर इन्ना गल नहीं भी जानते कि गालियां शरीर की थोड़े लगदियां। ते आत्मा है ते आत्मा की दी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस शरीर का मान सम्मान है। ते बच्चों जे मेरा अपमान करिए तो मेरा थोड़ी ना शरीर का अपमान है। मिट्टी ये कल मिट्टी च मिली जानी, मैं तो शरीर को बखरा परे। गल ते बड़ी वेदांत दी कीती उन्हें, पर तीर जिले निकली आ तो फिर वो अपना काम करी आउंदा। हुण वो जिहड़ा ब्रह्म वचन निकली गेदा वो शाप लगी गेदा। गुरमुख अपने पुत्र की खूब बेइज्जती करने का बाद च एक चेले की भेजिया, उसका नाम है गोरमुख। आखले गोरमुख बच्चू जा राजे के आख शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने तुझे शाप दे दिता, अपनी मृत्यु का कोई उपाय कर ले। 7 दिन बचते ने, जो करना कर ले। अब 7 दिनों में क्या करेगा कोई? लेकिन 7 दिन क्या 7 घंटे 7 मिनट भी मिल जाए तो काम बन जाता है। कैसे? तो किसी ने कहा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84, थोड़ा सा जतन कर ले। हरि का भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। पूरा भजन सुनाने के लिए समय कम पड़ रहा है। राजा परीक्षित की जाइए सुनाया कि महाराज तुहाडे 7 दिन बचे दिन, जो उपाय करना कर लो। राजा परीक्षित बड़े खुश हुए, दुखी नहीं हुए। सोच ले 7 दिन दे भेद नहीं थे, घड़ी का भरोसा नहीं। पांडवों की नगरी च कोई भिक्षा मंगने ले आया और भीमसेन ने बोली दिया, दादा कल आना, मैं काम लगे। युधिष्ठिर ने ढंडोरा बढ़ाई रहे, आखले तुम कल का भरोसा है कि कल आना है? इतने घड़ी का भरोसा नहीं, अगला पल कड़िया आने वाला। पल पल साड़ी आजूदा निकलता जा रहा, कोई पता नहीं कि कल साढ़े विच कुछ ने सुननी कथा नहीं सुननी, कोई भरोसा नहीं अगली घड़ी का। राजा खुश इस करिए कि मेरे को 7 दिन दी पे दिन कम से कम पूरी हस्तिनापुर सजाई जी, इत्थे लाई दी कनाता कनाता इयां लाइटां शाइटां लवाई है, गेट शेड बनवाई है, गलियां साफ करिए, पूरी सजावट करिए। राजा परीक्षित दी पत्नी ईरामती बोल दी, आखदी तुसी कहदे लई सजा रहे हो? आखदी देवी तू ही नहीं पता, 7 रोज मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ी सकदी, एक ब्राह्मण दे पुत्र दा शाप है, अज कोला 7वें दिन मेरी मौत होनी है। अपने बड़े पुत्र जन्मे जेगी राजगद्दी पर बिठाया और आपे राजा गंगा के किनारे चले। उस वेले संपूर्ण धरती दा राजा है, एडे बड़े साम्राज्य की त्यागी है, थक्कड़ बनी है। गंगा के किनारे बही लखा साधु मिलने की आए, पर राजा का एक प्रश्न है, जिदी उम्र थोड़ी है उसी के करना चाहिए। कोई आखदा जग कर, कोई आखदा नाम जप, कोई आखदा हवन कर, कोई आखदा दान कर, कोई आखदा स्नान कर। राजा पूछता 7 दिन मुक्ति मिली आ? सब चुप। तो उसी समय भगवान की कृपा हुई। जीवन में अच्छे कर्म करते रहो तो कहीं ना कहीं वो काम आएंगे ही आएंगे। के तत्र भवाद भगवान व्यास पुत्रो यदृशाया गमट मनो नमेक्षा
अलक्ष लिंगो लिजलाभ तुष्टो वृत बल रेब दूत वेशा। अब दूत वेश धारण करके शुकदेव मुनि वहां पधार गए। बोलिए शुकदेव भगवान की, बोलिए शुकदेव भगवान की। बाटो भगवान ही शुकदेव के रूप में मृत्यु को साधने के लिए आए। कर भला हो तो भला, अंत फिर भले का भला। चंगे काम करते रहो ना तो कुछ अंतिम क्षण विच भी भगवान मिली जांगन तो बंदो जीवन सस्ता है। शुकदेव भगवान राजा परीक्षित की मिलने की याद है। जेड़े बन छड़िए कदे दुनिया च गए नहीं। अज परीक्षित की जेड़ी वो पुण्य आत्मा ही, उस पुण्य आत्मा ने उस महात्मा की कुंडी पाई खिंची ली। सारे संते स्वागत किया, खूब स्वागत करने के बाद पूजा आरती ओदी हुई। और परीक्षित होने की पूछते न कि अता प्रशामी ससिद्धिम योगिना परमम गुरु पुरुषस्य यत् कार्य मरिमाणस्य सर्वदा। महाराज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिसकी आयु कम हो उसे क्या करना चाहिए। शुकदेव मुनि कहते राजन जिसकी आयु कम हो उसे एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते प्रत्येक कार्य में भगवान का स्मरण रखना चाहिए। भगवान को भूलना नहीं चाहिए। श्वास श्वास पर नाम जपी व्यर्था श्वास ना खोए, ना जाने फिर श्वास का आमन होए ना होए। चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को भूलना नहीं है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवनेश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्य समर्तव्य चेतावजम। हम सब भगवान की शरण में हैं। तो उस पर खेत्र च बैठे दियो, चाहे तो पूजा रोम च बैठे दियो, तीर्थ यात्रा च गए दियो, चाहे तो अपने स्टोर विच बैठे दियो। 24 घंटे भगवान की निगरानी विच ओदा सीसीटीवी कैमरा जिहड़ा ना 24 घंटे आन रहिंदा है। और प्रत्येक दा हर कार्य भगवान बलिवंती दिखा देंदा, जाना देंदा। चंगा काम करते भी वो दिखा दे, माड़ा काम करते भी दिखा दे। लेकिन माड़ा काम करते बंदा डरदा नहीं, और चंगा काम करते कई बारी सोचता है और कई ये सुनांदा फिरदा है, और माड़ा काम कोई हुई है उसे छुपांदा फिरदा है। इस करके जो भी तेरे जीवन में अच्छा और बुरा हो रहा है तो भगवान को समर्पित करता चल, और हर क्षण भगवान को याद करता रहे। 24 घंटे भगवान को भूले नहीं। हाँ, जरूरी नहीं कि नहा के ही माला फेरे, आप बिना नहाए ही मन में भगवान का नाम स्मरिए, वो भी काम आ जाएगा। कि तू करे ईश्वर से प्रीत, जुखी दिन बीते जाते हैं। तो हार की बाजी जी, जुखी दिन बीते जाते हैं। तू कर ईश्वर से प्रीत, जुही दिन बीते जाते। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਥਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਬੀਤੀ ਅੱਜ। ਉਧਰ ਟਾੜ ਵਿਛਾਈ ਉੜੇ ਨਾ, ਦਾਲ ਪੱਤ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਾਣੀ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਆ ਕਿਆ ਸਵਾਦ ਹੈ ਮਾਰਾ। खूब रज लाओ, डकार मारो, गेड़ क्रॉस कर दिया, चेता आई अगर आप भी कुछ इन्नी देर के जिन्नी देर इतने बैठे दे भी होनी ना, गोडे दुखा दे, लक दुखा। बहुत मुश्किल है, भक्ति कोई आसान थोड़ी। ओदे नाम विच घड़ी बोना, पर
सुखदेव मुनि ने नहीं आख्या तुस बेइये ते माना फेरदे रहो, चलदे फिरदे उड़दे पौंदे काम करते करते काम करते चलो, नाम रटते चलो। प्रभु का ध्यान मन में लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से मिटाते चलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे मैं सोचे कि उपरा 4 दे बजाय 5 बजिए, वोल्टेज डाउन होई दी होनी, वोल्ट और वधी है ले थोड़ी वधी है। ਤੁਹਾਡੇ अंदर देखो कितनी एनर्जी आई, कितनी ऊर्जा आई है बगैर दाल पत खादे दे। उन्हें ना दाल पत ते ना भगवान की कथा है ना, इत्था निकने एनर्जी मिलती है। हाथ उठा करके कहिए 1-2 पंक्ति, उसके साथ ही आरती करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा काम करो, आरती करिए ते ये केड़ा मंत्र जपदे जपदे ना खंदे भी बोली लेना घरे जाना ते फिर गली जियां जान अज पैना बेड़े महल्ले वाले दिखी आन देखदे रही आन भी इन्हें होई की गया, और जिल्लै कल आना ते इयां रौला पांदे होना महल्ले कियां
गली गली विच शोर पाते होना ताकि बाकी नहीं पता लगे भी इन्हें कित्थों ही है ये इत्थों ना और इत्थे की होना। दाल पत जिहड़ा तुसीं अज खाना ये पची जाना, ये कल थोड़ी पची जाना, कल होर बनी जाना तुहाडे लई। पर जिहड़ा अज तुसीं की लैसन मिलिया, जिहड़ी अज कथा तुसीं की सुनने की मिली है, ये कल नहीं दोबारा लभनी है। इस करिए जिहड़ी कल सुनने मिलनी वो परसों नहीं लभनी तुसीं। तो जिहड़े 5 दिन हो रही है ओदा लाभ ले लै। चवाल कृष्ण लाल की श्री बांके बिहारी तेरी बंसी बाई आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रजाऊं। शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पिसोए, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी प्यारी बंसरी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसरी मेरो मन मोहे। देख सभी बड़े हारे मैं जाऊं, हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हीं चरणों में मैं शीश झुकाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास की नाथ आप हो, श्री हरिदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इन्हीं चरणों में मैं बलिहारी जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा वाले तेरी आरती गाऊं, हे बंसी वाले तेरी आरती गाऊं। हे टाटा वाले तेरी आरती गाऊं, हे टाटा वाले तेरी आरती गाऊं। जलेन शीतलीकरणं मंत्र पुष्पांजलिया। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलिर्समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे मुरारे मधुके तुम्हारे, गोविंद गोपाल मदन किशोरे। ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि, विद्या प्रदेहि श्री भगवन् नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं, राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। राम 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 राम। श्री राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की जय। धर्म की ऐसे धर्म की सियाने ये अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की जय हो। सर्व संतों की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की बोले दाता देव भगवान की बोले सदगुरुदेव महाराज की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो। सभी मत्था टेकिए प्रसाद लिए ते फिर इन्या के जाना जिन्या आख्या में ते इन्या गाना जिन्या में आख्या बाल कृष्ण लाल के श्री राम जय जय राम।